Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Ihtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back to new episode of Meaningful. I hope आप लोग सब ठीक होंगे, आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी और ईद के बाद से हमारा ये पहला शो है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ईद का खुमार खत्म नहीं हो रहा। व्हाई? ईद की हॉलीडेज ऐसे लग रहा है जैसे जा क्योंकि आज संडे है और ईद के बाद 2 दिन ऑफिस ऑन हुए हैं। मैं गया था ऑफिस, लेकिन मुझे ऑफिस में भी ऑफिस फीलिंग वाइब नहीं आई ना, नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जब मंडे को जाऊंगा तो मंडे को जो है छुट्टी है। नहीं सुबह तो करो, मंडे से शायद नॉर्मल हो जाऊं मैं, कुछ नॉर्मैलिटी आ जाएगी जिंदगी में। तो फौरन ही मेरे जो हमारा जो एडमिन वाला बंदा था उसने मुझे बोला सर मंडे को भी छुट्टी है। उनको पता है छुट्टी। मैं थोड़ा इस दफा ईद का लंबा हो गया एक्चुअली, लेकिन हम इतना और ईद को इतना वैसे लोगों ने सेलिब्रेट भी नहीं किया। नहीं किया वाकई। अच्छा, ये मेरी पहली ईद थी जिसमें मैंने ईद का पहला दिन भी लाहौर में गुजारा। पहले दिन की रात नहीं, मैं शाम में आ गया था भी वही ना, दिने दिहाड़ी। बस सेवियां दी एक चमची लाई थी, निकल गए है ना। नहीं, हमने अच्छी ईद गुजारी। मैं और मेरा भाई गए कब्रिस्तान गए, फिर उसके बाद हम अपनी बहनों के घर गए, फिर हम उसके बाद अपनी फुप्पों के घर गए, मैं अपनी नानी के घर गया। मतलब सारा कुछ करके ही आए थे, ये नहीं कि सुबह में निकल आए। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज का रिग्रेट है कि ईद के सेकंड डे इस दफा मेरी बहुत सारे ददियाल जो थे वो हमारे घर आया। वो यूजुअली नहीं आते थे, लेकिन इस दफा वो आ गए। लेकिन इधर भी मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जिंदगी में हालात बदलते, लोगों के रवैये बदल जाते हैं, ठीक है। जिंदगी गुलजार है ने हमें दे दिया है ये तो मेरा तो शुरू से है, 2012 से मैं इस चीज पे अमल मैंने किया। तो खैर उससे वही हुआ दोबारा, और शायद चलो कुछ नहीं, इस दफा मैंने भी सोचा अगर उनके अच्छे हैं तो हमें भी उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मैंने उस चीज को मिस किया कि ईद के सेकंड डे अम्मी कह रही थी कि आई विश तुम भी होते तो फिर ज्यादा मजा आता। तो चलो अदरवाइज नहीं, इट वाज गुड। बट ये हुआ कि ईद के हमारी यहाँ पे भी ठीक नहीं हुई ना, बीमारी हो गई। हाँ बस सॉरी, बल्कि सेकंड डे तुम तो थे इधर ही, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या रूटीन थी। मेरे घर वाले आए थे, मेरी बहनें आई थी मेरी तरफ, तो मेरा तो सारा दिन जो है वो चूल्हे पे गुजरा। पाए बनाए मैंने, बिरयानी बनाई मैंने। बिरयानी तो आपने चखी भी थी, कैसी लगी? इट वाज गुड, बट मेरा वो जायका उस वक्त कुछ आ नहीं रहा था आपको उस टाइम। फिर नेक्स्ट थर्ड डे हम ईद फिल्म्स देखने चले गए, 2 फिल्में देखी। फोर्थ डे हम आए, हमने रिव्यू रिकॉर्ड कराया, और रिव्यू रिकॉर्ड कराने के बाद मुझे बिस्तर लग गया। पड़ गई ना वो रिव्यू, हमें पड़ गए, वो भी चले भी नहीं और हमें पड़ भी गए। हाँ, मुझे बिस्तर लग गया। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाई, दवाइयाँ खाने के बाद मुझे ड्रिप लगी, जो कि मैंने नहीं लगाई अपने सोशल मीडिया पे कि मैं बीमार हूँ। मुझे बड़ा शौक है ड्रिप स्नैप लगाने। कैसे बहुत सारे लोग ना प्लीज स्प्रे, तो मैंने वो प्लीज स्प्रे नहीं किया, एक चीज में मुझे अफसोस है। अच्छा, आपने ड्रिपें लगवाई? आपने टीके लगवाए? एक उस साइड पे, एक उस साइड पे। नहीं खैर मुझे ड्रिप लगी। फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही एंटीबायोटिक वो कोई 500 mg मैंने खाना शुरू की, तो मेरे अंदर नस में डिप्रेशन भर गई। ऐसे मुझे लगता है कि वो एंटीबायोटिक नहीं है, वो डिप्रेसेंट गोली है आपको डिप्रेशन देने के लिए। हाँ, डिप्रेशन देने के लिए। उसके बाद डिप्रेशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि दुनिया तो फारग है, मेरी तो जिंदगी जाया हो गई है और मैं जाया इंसान हूँ। मैं आया हूँ घर, पहले तो ये सोया हुआ है, सो के उठा है, मुझे कहता है मैं ना चैनल बंद कर रहा हूँ। मैं चैनल बंद कर रहा हूँ, बस मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है ये चैनल। 2 साल हो गए, 2000 सब्सक्राइबर हैं, लोगों के पता नहीं करोड़ हो गए, और हम अभी तक यहीं बैठे हैं। और हमको इतनी अच्छा, मैं बैठ के सोचा मैंने कि हम क्या बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हैं, या बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं, बहुत बुरे के भी तो लोग इतने फैन होते हैं ना। हाँ, लेकिन हमारा इतना बोरिंग भी नहीं है। मतलब मैं नहीं कह रहा, आप लोग कहते हैं, और आप लोग सारे ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, पर्सनली नहीं जानते। और द थिंग इज कि हमारे शायद पर्सनली जो लोग हमें जानते हो, वो लोग हमें इस बात पे जज करते हैं कि हम YouTube चैनल करते हैं, तो हम अपने जानने वालों की उनके लिए नहीं करते ये। हाँ, तो खैर फिर अभी बड़ा मुझे समझाया बहुत लोगों ने, और फिर मेरे समझाने से पहले ही समझ गए। हाँ, फिर उसके बाद मैंने कुछ सोचा, कुछ स्ट्रेटजीज मैंने भी बनाई हुई थी। हाँ, मेरी भी कुछ है, डिस्कस करेंगे वो अभी हमारा एंड होता है, तो मैंने फोन करना है कि कुछ एक बाहर के बंदे को मैं बुलाऊं, कोई मेरी पल्लवी हो जो पल्ला लगाए। नहीं
मजाक कर पल्लवी रहा कौन है ये जो अब हीरोइन मुझे में पता थी? है। मैं अपनी अब कोई पल्लवी ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे कोई पल्लवी मिल जाए तो अच्छे मशवरात मिल जाए हाँ, वायरल होने ये ना हो कि मैं नंगी वीडियो अपनी लीक कर दूं और मेरी फिल्म ली ऐसा वो कुछ पल्लवी ऐसे ना हो और फिर मेरी एनी को बम्पर लगे। हाँ। अगर आप लोगों ने हीरोइन मूवी नहीं देखी तो आपको हमारी ये पिछली ना आधे आपको मिनट एनी की का बात पता- कोई समझ नहीं आएगी, ना आपको एनी की समझ लगेगी और ना ही पल्लवी तमन्ना की जरूरत है हमें। नहीं, वो तमन्ना तो जर्नलिस्ट है, वो हम खुद हैं। अच्छा ओके। ठीक है। अच्छा तो हम तमन्नाएं हैं तो फिर हमें एनी की जरूरत है। हमें एनी की जरूरत है और जो हमें थोड़ा माही अपनी ड्रिंक तो खत्म करती जाओ। हाँ तो ये सारा कुछ चल तो रहा है। ये देखिए सारा- अब हम ना, अच्छा अरसलान भी बीमार हुए हैं। हम लोगों ने बड़ी मजे की यखनी बनाई, वो पी हम हाँ। लोगों ने, अगले दिन उसी यखनी का और पुलाव वैसे बनाया। अच्छा वेट यखनी से मुझे याद है एक और बात। यूजुअली मैं अच्छा ये बीमार होते हैं तो एक वो भी एक रिचुअल बन गया ना, यखनी बनाए जी, यखनी बनाए अंडों वाली। हाँ तो वो यखनी बनी अंडे वाली, मैंने ये लोग पीते रहे पहले जब मैंने बनाई। हाँ जब इस दफा इन्होंने बनाई वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो बीमारी में वो नहीं पी जाती। सही बात है। वो पीना भी एक अमल है, वो मुझे उल्टी आ रही थी। हाँ, ऐसे ही है। खैर बड़ी हिम्मत, अल्लाह सबको आमीन। सेहत सलामत रखे। सेहत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी नेमत है। मतलब सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो ये सब चीजें हैं, वरना सब चीजें ये बेकार लग रही हाँ होती हैं। ठीक ही है हर चीज हाँ, यार। मतलब मेरे तो कुछ ना कपड़े पहनने का दिल कर रहा है ना, कुछ ये वो बाल मेरे मैंने इतनी कोई 4 महीनों से स्किन केयर कर के, क्योंकि मैं अब वो करने लगा हूँ ना प्रोडक्ट रिव्यूज, मेरे खैर वो भी रुक गए रमजान की वजह से, कुछ बहुत मसरूफियत की वजह से, लेकिन नहीं अब इंशाल्लाह हम बहुत आपको अब हर वीक आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट रिव्यू मिलेगा। और लेकिन हाँ, खाने का रिव्यू मेरे साथ, खाने का रिव्यू भी होने वाला है। हाँ, लेकिन मेरी स्किन इतनी बर्बाद हो गई है, इतनी मुंह पे लानते भर गई हैं, वो 4 महीने की मेहनत सारी जाया हो गई। मैं शीशे के सामने गया, मैंने कहा दफा करो इस मुंह को। हाँ बीमारी धोने की भी जरूरत नहीं है। बीमारी बंदे को बहुत वो करती तो है। आप देखे ना, मैं सर झाड़ मुंह फाड़, ए वाल मेरे वधे ने, चुंझा निकलियां ने सेटा। तो मैं अभी अच्छा खैर मैंने तो खैर अभी आज मेरे अंदर कुछ हिम्मत थी तो मैं सोचा कि मैं बार्बर के पास जाऊं। मैं नहीं जा शूट सका, भी हमने थोड़ा सा लेट रखा, मैं नहीं जा सका। मेरा बार्बर ही नहीं आया। तो मैंने कहा कि चलो आप नेक्स्ट वीक ही देखी जाएगी। आप भी मिकाल को केस करें ना, क्यों? उसका सैलून है, सैलून में आजकल किसी ने माहिरा खान वाला भी तो सीन हुआ है ना। माहिरा खान को भी किसी ने माहिरा खान के ब्रांड ने जो लोगों की ईद के जितने भी ड्रेस थे सारे लेट कर दिए। तो वो उन्होंने केस कर दिया। उन्होंने केस नहीं किया, उन्होंने बेचारे वो क्या करना था, बेइज्जती की। अच्छा। कि आपने एन ऑर्डर से 2 दिन पहले बगैर नोटिफाई किए हुए अपने बस जगह उस पे सोशल मीडिया पे लगा दिया कि आपके ऑर्डर जो है वो रेडी नहीं है, तो अब ईद के बाद डिलीवर होंगे। तो लोग जिसने पहनी ईद पे बेचारे में, वो बेचारा क्या करेगा। हाँ ये एक ज्यादती है हमारा खान। फिर माहिरा खान ने बाद में अपोलोजाइज किया जितने भी अच्छा बाय द वे जितने भी हमारे बड़े ब्रांड्स हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है ये चीज जान के। जैसे मैं नाम लूं किसका लूं, मारिया बी का ना लेना, मारिया भी नहीं, मारिया भी है। सना सफीना। कपड़े तो अच्छे बनाती है, बस भाई हमारा ये गिला है कि वो कपड़े बनाए, बस कपड़े बनाए, बस इधर उधर ना जलील हो। तो नहीं जैसे सना सफीना लेयर क्लब है, आउटफिटर्स, अच्छा ओके, मतलब इस तरह के हमारे रिटेल ब्रांड्स जो हमारे हैं, वो बड़ा वो लिखा होता है कि आप इस डेट तक कर ऑर्डर ले करेंगे तो तो फिर आपको ईद तक ऑर्डर पहुंचेगा, मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, फिर ईद के बाद मिलेगा। तो इस तरह की अगर माहिरा खान भी नोटिफिकेशन लगा देती कि भाई आपने अगर ऑर्डर करना है कि 23 रमजान से पहले कर लें, 24 रमजान से पहले, कुछ एक टाइम फ्रेम जरूरी था। तो खैर अगर नहीं किया तो फिर ये आपका कसूर है, आपको माफी मांगी है उन्होंने, फिर अगले साल उनको समझ आ जाएगी कि शॉर्टेज ऑफ ऑर्डर होगी जब, शॉर्टेज ऑफ ऑर्डर होगी। अच्छा खैर फिर हम बुखारों पे थे, तो फिर हाँ जी मेरा यखनी मैंने पी तो फिर वो तो मुझे और बीमारी हो गई कि यार ये इतनी नहीं वो मजे की थी, लेकिन वो पी नहीं गई ना, मतलब लाइक इतना बुरा टेस्ट। फिर उसके बाद अभी मैं कुछ ठीक ही हुआ हूँ और मेरी दोस्तों से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर ना अगले दिन मैं बीमार हो गया, मैं बताता हूँ अगली स्टोरी आपको। अच्छा अगले दिन ना ये थोड़े से बेहतर हुए हैं तो मैं बीमार हो गया हूँ। अब ना मैंने यहाँ के ना, जैसे आप आपस में फ्रेंडली गपशप होती है ना आपकी, अब मुझे नहीं पता इसका क्या मूड है क्या नहीं है। मैंने कहा यार देखो तुमने बीमारी मुझे लगा दी है, जनाब साहब का पारा हाई हो गया, शुक्र है उस टाइम उसने मुझे कुछ नहीं कहा। बाद में यार मुझे सुननी पड़ी, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ बंदे मतलब जब आप दवाइयों में हो ना तो आपको छोटी छोटी चीज भी आपको बड़ी लगती है और आप चीजों को सीरियस लेना लग जाते हो। एंड द थिंग इज कि मैं उस वक्त मतलब सोचो एक वाही चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है, एंड दैट्स माय चैनल, और वो ही मुझे उस वक्त मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा लग रहा था। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सोचो मैं किस
हाँ बहुत मैं खुद घर जाके मैंने सोचा कि यार अगर मतलब मैं आई एम नॉट बीइंग दैट इंटेग्रल पार्ट, और मेरा कोई इतना पैशन भी नहीं है, मेरा इतना शौक भी नहीं है, और मैं इतना कोई वो भी नहीं कि हाँ। मैंने कहा जिस इंसान का पैशन है और जिस इंसान का ड्रीम है, जिस इंसान ने उसके लिए इतने साल मेहनत की और वहाँ पे भी उसको उस तरह से वो आउटकम नहीं नज़र आ रहा, उसका क्या हाल होगा फिर। मैंने कहा नहीं, अब मैंने इसको कुछ भी नहीं कहना, अब इसको इजाजत है ये जो मर्जी कर आंटी के साथ। और उसके बाद हमारी ईद इतने बुखार में बैठ के मैंने यूं टांगे उठा के अपना, मैंने कहा नहीं कराने करने हैं। एक तो टिकटें बड़ी महंगी हो गई, 3-4 बंदे जाए देखने, मेरे मतलब वो लग पता जाता है पहले। और उस सब में आपके व्यूज भी नहीं आए। हाँ, और आपके व्यूज अच्छा चलो, यूजुअली मैं जब रिव्यूज लगाता हूँ मेरे हमारे जितने भी एक्टर्स हैं वो बहुत कम शेयर करते हैं, लेकिन मनी बैगरंटी का रिव्यू उनकी पूरी कास्ट ने रीशेयर किया अपनी वॉल के ऊपर, जो स्टोरीज होती हैं उनपे स्टिल वो नहीं चले। अभी थोड़ी देर पहले हमने टीवी लॉन्च रिकॉर्ड कराया है, बड़ी मुश्किल से मोटिवेशन वापस आई जो मैंने टीवी लॉन्च के कमेंट देखे, मेरी मोटिवेशन फिर गिर गई 12 कमेंट 12-14। और इस सब के बाद अब हम कुछ आप हमारे लिए दुआ करें, कोई मजेदार कोई हम पे काला जादू हुआ है तो उसका कोई तोड़ आप करवाएं, कोई बंदिश है, कोई मजेदार उससे नहीं गुजर रहे, बड़े बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, प्लीज हमारे लिए दुआ करें। हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है और बहुत बुरा कुछ चल रहा है, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए दुआ करें। बहुत ये पोस्ट ईद ना हमारे पे बहुत भारी जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, प्लीज थोड़ा सा। हाँ ऑनेस्टली मतलब मैं तो कुछ दिनों से काफी रो भी रहा हूँ। हाँ, मेरा अपनी खाले के अच्छा मैं तुम्हें बताऊं मेरा क्या पैटर्न होता है रोने का। मेरा पैटर्न होने का ये कि मैं अपने फेवरेट ड्रामों के फेवरेट सीन लगा के बैठ जाता हूँ और फिर मेरी नदियां बहती रहती है। मुझे तो इन चीज की भी जरूरत नहीं थी, मैं उस दिन अपनी खाला करके मेरा बड़ा बुरा हाल है, मुझे दिल करता है मैं रोता रहूं बस, ऐसे ही है। लेकिन आजकल रोने का फेज भी बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, मतलब रीजन ही नहीं पता। हाँ, कि ये सब आपने देखा है आपके सामने ऐसे में शुरू हो गया था। नहीं मैंने उधर ही वहीं पे ही उसी दिन, पता नहीं जिस दिन तुम आए ना, मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, जिस मैंने कहा था कि चैनल बंद हो रहा है, तो मैं अंदर था, तुम्हें पता नहीं अंदर क्या हो रहा था, अंदर मैं बहुत रो रहा था। मुझे नहीं आइडिया इस चीज का, रो के मेरा बुरा हाल था कि यार ये क्या है, ये क्यों है। खैर चलो मूविंग ऑन, ये जो हमारे आरआरस हैं, हमारे मैं कह लगा था हमारे रोने चलते रहेंगे। आर रोनास। बाकी आपकी मर्जी, खाली जगह कर लें। आज न्यूज है और कुछ कंटेंट है, टिकटॉक है। टिकटॉक मैंने इस वीक बहुत देखा क्योंकि मैंने, लेकिन मेरा टिकटॉक यार मेरे से टिकटॉक में कोई इशू आ रहा है, मुझे अब सारे अंग्रेजी टिकटॉकर्स आते हैं, पता नहीं क्यों। लोकेशन तो नहीं चेंज हो गई? नहीं मेरी वही वीपीएन नहीं लगाया मैंने, वही है मेरा टिकटॉक। मैं कुछ गंदी बात करनी थी, वो रह गई मेरी। नहीं मैंने वीपीएन नहीं लगाया हुए, मुझे जरूरत ही नहीं है वीपीएन लगाने की। ठीक है। और जो है ना फिर भी मेरे पास सिर्फ आजकल अंग्रेजी जो है टिकटॉकर्स आते हैं। कुछ मजेदार आपको बात बताऊं, कुछ टिकटॉकर्स मेरे पास आते हैं कनाडा के, वहां पे कोई कैनेडियन लड़कियां मेहंदियां बेच रही हैं, वो मेहंदी वाले मुझे टिकटॉक करते हैं और मुझे समझ नहीं आती, मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो मेहंदी मिक्स कर रही है और वो मेहंदी बनाई जा रही है, उसके मुझे टिकटॉक्स आते हैं। कोई 4-5 लड़कियां, वो चारों एक ही काम करते हैं। इंटरव्यू देखा है कोई? इंटरव्यू मैंने देखा है, लेकिन आधा देखा है, लेकिन आधे से भी मेरे पास कंटेंट है। कंटेंट मैंने देखा है ना, जुबली कंटेंट आपने जुबली देखा और मैंने रंगीला देखी है। रंगीला भी देखी है, आपके साथ ही देखी है, बीमारी में ऐसे मरे हुए। ठीक है, दूसरी कौन सी? और फिर हमारे पास है टिकटॉक भी हो गया, कंटेंट भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, एंड न्यूज़ और फीडबैक कॉर्नर। आपके केस करवाओ तुम मेरे पे, तुम किसी दिन गैलेक्सी वाले मेरे घर स्टे ऑर्डर भेज दे। सॉरी मोमिन मेरे भाई, स्टे ऑर्डर नहीं, क्या बोलेंगे उससे, जो भी है, मानहानि नहीं भाई, इतनी कौन सी मानहानि है, प्यार से कह रहे हैं हम। चलो जी, न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। एक न्यूज शुरू करें, पहले वाली न्यूज। मैं थोड़ा मेरी एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा। जो पहली न्यूज है वो, ये न्यूज काफी अर्से से गुजर चुकी है जी, लेकिन लोगों ने कहा कि आप जरूर, लोगों ने हमें कहा कि आप इस पे जरूर चर्चा करें, लेकिन मेरे पास इस न्यूज से रिलेटेड एक बड़ा मजेदार पॉइंट भी है। तो ये न्यूज ये है कि सईदा जो है वो मर गई और फिर जिंदा हो गई। और सईदा इम्तियाज जो कि बिग बॉस पाकिस्तान मतलब तमाशा की कंटेस्टेंट थी। हाँ, दिन था, ये कौन सा दिन था?
दिन था ये कोई हफ्ता या ट्यूसडे का, मंगल, ट्यूसडे जब मैं जा रहा था। हाँ ठीक है, वो ट्यूसडे था, उस दिन मीनिंगफुल आना था। ट्यूसडे का दिन था और उसी दिन हमें खबर मिली कि जाने फानी को कूच फरमा चुकी है सईदा इम्तियाज। उनके सोशल मीडिया पे ये बात लिखी है और उनके वेरीफाइड सोशल मीडिया पे ये चीज आई, राजिऊन। और जो ये अच्छा, सबसे पहले तो मैंने देखा और मैंने देखते ही वैसे व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सच बताना। झूठ, अल्लाह की कसम मेरा भी है। उसी टाइम मैंने कहा ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। हाँ पता नहीं क्या था, मुझे कर नहीं, ये नहीं सच है, ये नहीं सच है, जो मर्जी कर लो। हाँ अच्छा, अब मैंने फर्स्ट रिएक्शन ये, मतलब रिएक्शन ये था कि शायद सच नहीं है, या तो कुछ अभी ऐसे आ जाएगा कि ये नहीं है, कुछ झूठ है, अप्रैल फूल टाइप। नहीं, अप्रैल फूल के दिन तो नहीं था ना, लेकिन अच्छा खैर, फिर उसके बाद हुआ ये कि साइम ने अपनी स्टोरियों पे लगा दिया। साइम ने उनकी पता नहीं पुरानी रील्स लगाने शुरू कर दी, और जिनको वो खुद ना शायद देखना पसंद करें। साइम नहीं सईदा नहीं, खैर साइम ने भी कि मेरे को अच्छा, फिर तो वाकई मुझे लगता है काम जो है ना पार हो गया। एक राइटर है बड़े मशहूर, उनसे हो रही थी मेरी बात, वो कर रहे हैं आजकल एक ड्रामा ना अपने ही चैनल पे, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि समझ आप गए हैं। उनका एक चैनल पे हम कर रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल पे उनका ड्रामा आता है, समथिंग की मम्मी डाइटाइव्स। बस कर दो, तुम डायरेक्ट ही हो गए हो। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि जी ये देखो ये न्यूज़ सच है। मैंने कहा फंसी, अभी तक तो उसके अच्छा, मैंने कहा ये बीफ कर दो। मैंने कहा अभी तक तो उनके वेरीफाइड अकाउंट पे है, तो ये सच ही होगी। अच्छा नहीं, वैसे बाय द वे मैं उनका नाम ले सकता हूँ, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, फसी बारी खान। मतलब क्यों? क्योंकि उनके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी जो कि बड़ी जरूरी है, मैं इस न्यूज़ में वो चलाएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा मैं ना बात करता हूँ किसी से, शायद देखते हैं क्या है। तो कोई जी घंटे पहले ये न्यूज़ आई थी, कोई घंटे बाद उन्होंने मुझे उधर उनके किसी, रुके मैं आपको मजेदार बात दिखाता हूँ, कि उनके घर किसी ने बात की और वहां से एक वॉइस नोट आया जो मैं चाहूंगा जुबैर इधर चल जाए। वो वॉइस नोट है, उसमें वो कहते हैं फेक न्यूज़ है, पता नहीं यार ये क्यों लगी है उसके पेज पे भी। वर्क पर भी पता करवाया, उसके ड्राइवर से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि फेक है, कुछ भी नहीं है, बाजी ठीक है घर पे। बाजी ठीक है घर पे, ठीक है। अच्छा जी, अब बाजी ठीक है घर पे है, इधर तो हमने वो वॉइस नोट चला दिया। अब ये बात है कोई 2 बजे के करीब की, तब तक ये बात फैल चुकी थी, हिंद सिंध तक फैल चुकी थी, हिंद सिंध तक पहुंच चुकी थी कि सईदा का जो है ना वो देहांत हो चुका है। तो उसके बाद जो है ना, मैंने कहा बाजी घर बैठी है और बाजी बिल्कुल ठीक है। 2 बजे के करीब और घंटे बाद की ये वॉइस नोट है मेरे पास। अब बाजी अभी तक वेट कर रही हैं कि अभी और कितने, थोड़ा सा और शोला भड़के, लोग और रीपोस्टें। अब मैंने तब तक तुम्हें इसको बता दिया था कि ये बाजी जो है ना वो ठीक ही है, अपने घर है, और ये कुछ गलत सलत चीज हुई है। अभी उसके बाद कोई 4-5-6 घंटे बाद उनको याद है वो उठी, वो कहीं उन्होंने कहा जी मैं सोई हुई थी और फिर मेरा अकाउंट, बाजी कैसे बाल बिखरे हुए, हाँ मेरा अकाउंट जो है ना वो हैक हो गया। मेरा फेसबुक अकाउंट और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने हैक कर दिया था जो लिंक्ड था। मेरा अकाउंट हैक हो गया, और मेरा अकाउंट हैक होने के बाद जी है ना, तो मेरे घर वाले भी बड़े परेशान हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इस सब के बावजूद मून, अगर तुम एक दिन मुझे खबर आए, तुम्हारी स्टोरी पे लिखा हुआ हो इन राजिऊन, तो क्या तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? और तुम नहीं मरे? मैं फौरन कॉल करके कहूँगा भाई मैं जिंदा हूँ। नहीं, अगर तुम सोए हुए, वो कहती मैं सोई हुई थी। नहीं तो जिसने कहा कि बाजी ठीक है तो वो जाके बाजी को जगा नहीं सकता कि बाजी है वेखो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ की गल्लां हो रही ने, लोग कह रहे बाजी ते मर गई है। हाँ यही वाली बात, बाजी अल्लाह नु प्यारी होगी, बाजी ते हाले जिंदा है, बाजी ते खरगोश की क्या, कौन से खरगोश के मजे, ख्वाब खरगोश के मजे ले रही, पता है कुछ इस तरह का कहावत है। तो बाजी तो बाजी को तो चाहती थी कि बाजी चाहती थी, यही मैं अब हम मजीद इन्वेस्टिगेट। अब देखो 6-7 घंटे हो गए हैं ना, कितना कुछ सो लिया होगा बाजी ने। लेट्स सपोज बाजी सुबह 7 बजे सोई है, ठीक है, कितना 8, 9, 10, 11, 12। भाई बाजी आधा घंटे पहले ही क्यों नहीं सोई? बाजी को उठाओ खुद, बाजी आपको लोग ने मार दिया, लोगों ने पकड़ के, अगर तो किसी ने हैक किया है वैसे तो। अच्छा एक तो पहली बात, जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं ना मैडम, वो इतने इजीली अब वो भी नहीं होते, हैक भी नहीं होते। कहाँ बैठी हैं आप? नाटक है, नौटंकी है। उस पे हुमैरा की बड़ी प्यारी पोस्ट आई। क्या? हुमैरा मुझे बड़ी पसंद है, आपको पता है मेरी बड़ी फेवरेट है।
उन्होंने वही बात की जो उसने की थी उस मूवी में, फैशन में जो उसने की थी। अब ये कौन सोनाली गुजराल, उसने मेघना माथुर ने, कि अब ये एक्सीडेंट है या पब्लिसिटी स्टंट, ये तो मेघना ही बता सकती है। मेघना ही बता सकती है, मैं वो पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो मुझे बिल्कुल वही भाई आई लव हमेरा, मुझे मेरा बहुत पसंद है। हाँ नहीं खैर वो ये बोला उन्होंने कि सबको शोहरत चाहिए है, बस इसके लिए फिर झूठ का मरना ही क्यों ना हो, तल्ख तरीन हकीकत। खैर उसके बाद फिर ये फसी को जब ये न्यूज़ पता लगी तो फसी बहुत सैड भी हुए थे। उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज़ सारी अपनी बयान भी की जो है कि भाई ये लोग आजकल, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीक हमने वो शेर यार मुनव्वर वाली एक वीडियो की थी। अच्छा बाय द वे हमने तब भी कहा था कि ये फेक है और फिर इट टर्न्स आउट कि वो फेक है। और फिर वही वाली बात जो हमने अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस न्यूज़ को बड़ा अच्छा हैंडल किया था और हमने यही बात की थी कि अगर, और उन्होंने इसी चीज़ को ही अपना वो बनाया मार्केटिंग टूल की जो लोगों ने आप लोगों ने ना पूछा ना समझा ना जाना। और हम भी यही कह रहे थे कि हमें जब तक पूरी न्यूज़ नहीं पता लगी होगी तो हम किस तरह से बात करेंगे। और गुस्सा आना एक नेचुरल ट्रेट है, TRAIT, ठीक है। तो उसी के साथ जो है खैर सईदा आप मुझे तमाशा में भी नहीं पसंद थी और आपका बाद वाला तमाशा भी हमें पसंद नहीं आया। बाद वाला तमाशा भी हमें पसंद नहीं आया और प्री तमाशा जो आपकी एक फिल्म थी उसके पैसे अभी तक मुझे नहीं मिले। 2 रुपए की फिल्म की थी ना, क्या था थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, नहीं थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। तो ये सेटिंग थी या ये प्यार थी? हाँ ये सेटिंग थी। तो खैर बड़ा इट्स अ वेरी चीप स्टंट, नहीं करना चाहिए था। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक किया। और अगर आप जंगल में आके इतना बात फैल चुकी है और आपको कोई उठा के, और अगर आपको फोन आया है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी भी मीडिया पोर्टल यार वो देखो ना महमूद असलम की हुई थी लीक और उन्होंने विदिन हाफ एन आवर उन्होंने अपनी फॉरेन वीडियो डाल दी कि भाई नहीं मैं जिंदा हूँ, ठीक है। इन्होंने तो वेट किया, कैश करवाया ना खुद ही लगा के। जी चलो जी, मूविंग ऑन टू क्या हुआ कैश किया, क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं वो छोड़ दो, फंस गई है कोई बात बताओ। वो मेरे एक फ्रेंड की बात है, वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो कैंसर वाली? हाँ हमारे इनके एक जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने अपनी कैंसर की बीमारी को कैश किया हुआ है, हालांकि उनको है भी नहीं। ब्लड कैंसर की कीमोथेरेपी भी करवाते रहे, जबकि ब्लड कैंसर की कीमो नहीं होती है। होती है? हाँ। अच्छा दफा करो। गंजा नहीं हुआ वो, लेकिन बाल उसके इतने इतने रहे हैं। लाइव बॉय शैम्पू के साथ। चले जी मूविंग ऑन टू मेरे हैं ना बड़े बाल, मैंने ऐसी कोई बात नहीं मैंने किसी और की। चले जी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ हम किसकी करें? ईमान अली वाली करें। ईमान अली कहती हैं कि इनके खुद की तस्वीरें स्टार्स जो अपनी खुद की तस्वीरें लगा के सोशल मीडिया पे लगाते हैं वो एक चीप हरकत है। और इसी के साथ ही मैं भी अपनी एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने ईद पे लगाए कुछ अदद शूट्स और मुझे किसी ने बोला कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी शैलो सेलिब्रिटीज़ वाली है और तुमने ईद पे तस्वीरें लगा दी। तो जिमून ये दो बातें हैं और इन पे हम अपनी अपनी राय देते हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, मेरा सोशल मीडिया मेरी मर्जी। हाँ। कर लो जो करना है। हाँ। पढ़ लो जो पढ़ना है। आओ सही बात है। आप चीप, हाँ चीप एक वर्ड होता है और एक और मुझे क्या कहा गया था, अनक्लासी, बहुत पुरानी बात है। वो तो दफा करो। हाँ, तो खैर ये वो तो कहीं भी नहीं थी, शायद अपनी तरफ से बनाई गई थी जिसने बनाई थी, नरेटर ने की, नरेटर की कहानी थी। तो खैर उसमें आप किस तरह से आप ये कहें कि किसी को आप क्यों हम जज करते हैं फौरन? Why it looks cheap to you कि अगर कोई बंदा तैयार श्यार हुआ है और अगर वो लोगों को दिखाना चाह रहा है, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाह रहा है और लोग भी उनसे प्यार करते हैं, ये नहीं कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ऑब्वियसली लोग इंटरेस्टेड। अगर मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मेरी हालांकि कोई इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, कोई मुझे 10 लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी ईद की तस्वीरें कहाँ पे हैं, हाँ ठीक है, तुमने क्यों नहीं अपलोड। अगर मेरे जैसे बंदे की जिसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, जिसके सिर्फ फ्रेंड या फैमिली या रिलेटिव्स है, मुझे 10 बंदे कह सकते तुम्हारी ईद पिक्चर्स का है, तो वो तो सेलिब्रिटी हैं यार, उनके हजारों लाखों करोड़ों में फैन है, वो क्यों ना ईद की या कोई भी पिक्चर रैंडम पिक्चर क्यों ना लगाएं, हाँ उनका हक बनता है। तुम क्यों ना लगाओ ईद की पिक्चर्स, किसी को क्या तकलीफ है? पैसा लगा तुम्हारा, मेरा पैसा नहीं लगा, जो भी है कपड़ों की बात कर रहा हूं, पैसा लगा तुम्हारा, तुमने सारा कुछ किया, आपने सोशल मीडिया पे, किसी की सेहत पे क्या असर पड़ता है? हाँ,
और ना ये मैंने तो- किसी को हाँ। फोर्स किया कि आप मेरी तस्वीरों को लाइक हाँ ना, तो तुमने डीएम में मैसेज किया लाइक प्लीज, हाँ लाइक फॉर लाइक, हाँ। मैंने ये भी नहीं किया, मैंने कहा प्लीज सपोर्ट मी या जो भी। अपनी जला के बैठ गए मेरे भाई। अच्छा खैर, मैं इसलिए ये बात करना चाहूंगा, देखो अगर मैंने सोशल मीडिया पे कुछ लगाया, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हम कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे तस्वीरें दूसरों के लिए लगाते हैं, तो फिर वो दूसरे भी उस सोशल मीडिया पे क्यों हैं? हाँ जो अगर ईमान अली ये कहती हैं कि जी तस्वीरें लगाना चीप है, सोशल मीडिया पे खुद तस्वीरें खींच के तस्वीरें लगाना चीप है, तो फिर आप सोशल मीडिया पे बैठ के वो तस्वीरें देखती ही क्यों हैं? वो चीप तस्वीरें देखती ही क्यों हैं? या अगर मैंने वो तस्वीर लगा दी अपनी, मुझे तैयार श्यार हो के इतना कुछ, तो आप कौन होते हैं उठ के ये बात करने वाले कि भाई मैं तो, मेरी शैलो लाइफ है। बाय द वे वो मेरा स्क्रीनशॉट भी इधर चलवा देना जुबैर याद से, मेरी शैलो लाइफ है या जो भी लाइफ है, तो मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रहा कि आप मेरी तस्वीरें लाइक करो, वो तो मेरा, अच्छा मैंने और इस ना चीज आप को, उस बंदे से वैलिडेशन मांग ना रहे हो। मैंने आपसे वैलिडेशन मांगी है कि मेरी तस्वीरें ठीक है कि नहीं है, ना मैंने आपके सोशल मीडिया पे कोई सवाल उठाया है, ना आपको ये आके आपका सोशल मीडिया तो अच्छा इसके बाद मुझे रहने दो। सेकंड बात यह है कि फॉर मी ईद इज अ वेरी स्पेशल इवेंट। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ईद को सेलिब्रेट करना मेरे लिए बचपन से ये एक चीज है, और मैंने बाकायदा जब मैंने अपनी तस्वीरें लगाई और मैंने उस पर अपनी बचपन की तस्वीरें भी लगाई कि हमारे यहाँ बचपन में ये एक एक्टिविटी है, ईद एक्टिविटी का पार्ट है कि जब हम ईद नमाज पढ़ के खाना शाना खा के, तो हमारे पेरेंट्स हमें लेके जाते थे लोकल फोटो स्टूडियो पे ईद की तस्वीरें। अच्छा ना सिर्फ मेरे, और भी बेशतर खानदान है जहाँ पे ये ट्रेंड है, बिल्कुल अब नहीं है क्योंकि अब तो घरों में मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है, आप फौरन तस्वीर खींच लेते हो। उससे पहले फोटो स्टूडियो जाना मस्ट होता था, मतलब वो आपकी ईद, मतलब अगर आपके घर में कैमरा होता भी था ना, फिर भी आप स्टूडियो जाते कि वहाँ पिक्चर ज्यादा अच्छी आती है, वहां ज्यादा अच्छी तस्वीर आती थी, और वो और उनके स्टूडियो पे ईद का रश होता था। बिल्कुल ऐसे। पता नहीं आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्तान में मतलब लाइक इस तरह से फच्चो खाए में भी था। हाँ, तो फिर उस चीज को एक एक्साइटमेंट मेरी बचपन से है। अगर आप मुझे कहें कि मैं अपनी 2006 से अपनी ईद की तस्वीरें निकालना शुरू करूं, तो मैं निकाल सकता हूं, मेरे पास अपनी सारी तस्वीरें हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज को शुरू से सेलिब्रेट कर रहा हूं। और अगर आप उसको कहें कि अब मसला ये है कि अब तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे लगाते हैं, पहले आप खींच के अब रख लेते थे, अब आपको असल बात तो पता ही नहीं, जो मेरे असल जोड़े थे ईद के वो तो मैंने लगाया ही नहीं, पता है तुम्हें ये बात? ये सारे मेरे पुराने जोड़े हैं। असल कौन से थे? असल तो वो जो ओपन तो मैंने लगाई ही नहीं, वाइट वाली, वो वाली नहीं लगाई। दूसरा मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों की जबानें बहुत लंबी होती हैं, उन्होंने भी वही जोड़ा पहना हुआ था, मैंने इसलिए इससे पहले कि ये जोड़ा मेरा ये ना हो जाए कि मैंने कॉपी मारा है किसी को, तो मैं लगा पहले ही कर दूं ताकि ये एक रीजन ही ना रहे किसी के पास कि भाई नहीं जी नहीं ये कॉपी की है किसी को, तो मैंने इसलिए लगा दिया। तो इस चीज को इतना नहीं समझना चाहिए कि किसी का चीप है कि नहीं है चीप ना, ईमान बाजी ना, गलत बात है ये। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ऐसी कोई गल नहीं है मेरी जान, पास कर या बर्दाश्त कर। चले जी आगे चलें। मूविंग ऑन टू आमना शेख और मोहिब मिर्जा वाली की आमना शेख नहीं, मुहिब मिर्जा ने, और उसने अपनी मुहिब ने अपनी बेगम आजकल जो उनकी हैं सनम सईद, उनके साथ लगाई तस्वीर। किसी ने कमेंट किया कि आपने बहुत ज़्यादती की आमना शेख के साथ, आपने वो आपकी जोड़ी मेरी फेवरेट जोड़ी थी, तो आपने गलत किया उनको तलाक दे के। तो जिस पे मुहिब मिर्ज़ा ने जवाब दिया कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपका भला करे, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, जीते रहें, बुला बुला बुला। उस सवाल का जवाब नहीं देता तो अच्छा किया ना, नहीं बता देते, थोड़ा सा एड्रेस कर देते। क्यों कि हम लोगों ने म्यूचुअली डिवोर्स ली तो है। फिर तो इसका मतलब जो 3-4 साल उन्होंने अपनी बात छुपा के रखी, तो मुझे तो लगता है फिर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, शायद, क्योंकि हमारी आवाम तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। वो तो कहेंगे कि सनम सईद दुश्मन है। हाँ ये भी हो सकता है। तो वो किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि आमना शेख ने भी शादी कर ली हुई है सऊदी अरब में। हाँ उन्होंने भी कर लिया है। मेरी बड़ी फेवरेट है आमना, मेरा ना पर्सनल बायस है आमना की तरफ, कोई मुझे कुछ ना कहे। और मेरा पर्सनल बायस है सनम सईद की तरफ, यू नो दैट। सॉरी, ठीक है ना, जरा ये टक्कर है यहाँ पे, बहुत बड़ी टक्कर है। लेकिन यार आमना शेख मुझे बहुत पसंद है, और मुझे सनम सईद बहुत पसंद है। हम फिर दाम पे आ जाते हैं ना। कैसे टक्कर दी थी पिज्जा नहीं केक। अच्छा खैर बाय द वे बड़ी अच्छी फ्रेंड्स भी रही होंगी ये, तो फिर यही करती है ना, बड़ी अच्छी फ्रेंड्स यही करते हैं। जोक्स अपार्ट,
नहीं हम मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे हैं भाई साहब। वो एक हीरा मानी नहीं, हीरा उन्होंने अपने friends का- बेस्ट फ्रेंड के बाद में वो मुकर भी गई उस पे कि मैंने ये नहीं कहा था कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का मंगेतर था, लेकिन कहा उन्होंने कुछ इस मैंने तरह से ऐसे था। कुछ बोला था। अच्छा हाँ। खैर, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को, हमारी आवाम अभी भी वहीं पे ही हम है तो उधर ही हैं, हम नहीं चेंज हो सकते यार। कि जी जो ड्रामे में था वही है। हाँ, तो वो हम ना बहुत फैंटेसाइज कर लेते हैं किसी भी सेलिब्रिटी कपल को, और हमें लगता है कि बस यही है। जैसे सज्जल और अहद को अभी भी लोग नहीं भूल रहे ना, सज्जल को अहद के साथ ही लोग जोड़ते हैं कि ये तो उन्हीं के साथ ही अच्छी लगती थी। हालांकि मूव ऑन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपकी किसी पार्टनर के साथ नहीं बनती तो मूव ऑन कर जाए। आमना की नहीं बनी उनके साथ, मुहिब के साथ, तो ठीक है। अब देखिए ना, इन्होंने डिसाइड किया था, मैंने एक बड़ा पुराना इंटरव्यू देखा था आमना और मुहिब का दोनों का, जिनमें उन्होंने डिस्कस किया था कि हम लोग ना म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम पूरी ज़िंदगी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। हाँ, पहले ये था इनका। ठीक है, अब आमना ने कर ली है। नहीं, एक बेटी इनकी मुहिब से अच्छा है? हाँ अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था। है। ठीक है। तो यही तो इसका ही तो वो है कि उनको तो पता ही नहीं मेरी बेटी का क्या इस टाइम स्टेटस है। वो मुहिब अक्सर अच्छा, ओके, अपने कहते सोशल हैं, मीडिया पे ठीक ये बात कहते होते हैं। हम अक्सर एज अ सोसाइटी जब हम गंदा या हमें बड़ा इजी टारगेट, वो जो कहते हैं मर्द मर्द, हाँ। मर्द बड़ी खूबसूरत चीज है, मर्द बहुत अच्छा इजी टारगेट भी है। हाँ, ठीक, बहुत। आप फौरन इल्जाम दे आप देते कहें हैं। ना कहें, लेकिन ये बात सच है कि आप मर्दों को इल्जाम लगाना ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली औरतों के। हाँ, वो अलग बात है कि मर्दों पे इल्जाम प्रूव करना इजी नहीं है बिल्कुल ऐसे। कंपैरेटिवली औरतों के, हाँ। लेकिन मर्दों पे इल्जाम लगाना ज्यादा इजी है। हाँ, तो वैसे ही उन खातून ने भी किया और उन पे कहा कि जी फलाना ढिमकाना आपने ठीक नहीं किया, फलाना नहीं किया। लेकिन हमें नहीं पता उनकी लड़ाई क्यों हुई बिल्कुल है। ऐसे ही है। हमें नहीं पता कि वो शायद अब फर्दर अगर चलते तो उनकी जिंदगियां ज्यादा तबाह हो जाती, उनके बच्चों के लिए तबाह हो जाती, जी उनकी बच्चों की परवरिश उस तरह से ना हो पाती। हो सकता है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हों। हाँ, अपनी दोनों अपनी ही लाइफ में, दोनों ही अपनी लाइफ में वो बहुत खुश हो तो सकते खुश को खुश रहने दें, परेशानी नेगेटिविटी ना फैलाएं। नेगेटिविटी ना हाँ, फैलाएं। चलें। तो चलिए जी, मूविंग ऑन टू हैं। फरहान सईद और उर्वा हुसैन। ये बड़ी एक खुशी की चीज है। फरहान सईद ने और उर्वा हुसैन ने ईद पे अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स लगाई, जिससे जो रूमर्स थे उनके तलाक के या उनके सेपरेशन के, उन सबको तीली लग अच्छा, आई फील है कि फरहान सईद और उर्वा ने अपने जो ये सारी चीजें चली हैं, सबसे ज्यादा मेच्योरिटी के साथ इन दोनों ने गुजारा है। बट आई फील लाइक कि डाइवोर्स नहीं की, सेपरेशन ली है, अपने आप को सोचने टाइम का दिया है, वक्त लिया टाइम दिया है एक दूसरे को, हाँ। ठीक है, और समझने की कोशिश की एक दूसरे को, और सेपरेटली रह के देखा है कि पता नहीं ऐसे किया भी होगा कि नहीं, जब मैं जैसे कह रहा किया हूँ होगा, एवं मैं किया नहीं, मिसेस उन्होंने खान बन तजुर्बा जाऊं, किया है। मिसेस खान का बन लल्लो अपनी कंट्रोल में रखो। नहीं तो ना, अच्छा, मुझे बड़ी खूबसूरती इनकी ये भी लगी कि ये कभी भी किसी भी जगह पे मीडिया पोर्टल पे आके इन्होंने वोकल नहीं हुए। नहीं अब जैसे हसन ने टॉक टॉक शो में उर्वा को बड़ा खरीदने की कोशिश की, उर्वा ने भी कहा मैं नहीं दसना बेटा। फरहान सईद को कई दफा बातों में पूछे कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा ना बेटा, तेरी तड़ी दाल गलनी। लेकिन आई एम सो हैप्पी फॉर देम। अच्छा, इन्होंने अगर सेपरेशन भी की तो उसको भी इन्होंने इतना कोई गंद नहीं किया, आराम से प्यार से फैंस तक भी ये बात पहुंचाई कि हाँ जी ठीक है, अभी हम सेपरेट हैं। लेकिन जब उन्होंने दोबारा भी रुजू किया से मुझे हमेशा वो अंजुमन की वीडियो याद आ जाती है, हमने रुजू कर लिया था, वो देखी है तुमने वीडियो, इधर हम ऐड करेंगे ठीक है सुबैर, मुझे याद दिला देना क्योंकि तुम्हें हंसी आ जाएगी जब तुम एडिट करोगे। अच्छा, वैसे वो एक सैड वीडियो है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वो फेक है। मैंने खुला अप्लाई किया, उसके बाद हमने रुजू कर लिया था। इधर भी लोगों ने कहा क्या कि इन्होंने सेपरेशन का तमाशा जो किया है इन दोनों ने, वो था टिच बटन आने से पहले। तो टिच बटन को कैश करवाने के लिए, जैसे एनी को कैश करवाने के लिए माही अरोड़ा ने, तो इन्होंने भी अपनी कंट्रोवर्सी की थी टिच बटन चलवाने के लिए। कुछ मुझे किसी ने मैसेज डीएम किया है, दिस इज नॉट माय ओपिनियन, दिस इज समवन एल्सेस ओपिनियन। अच्छा, अगर इफ समवन एल्सेस ओपिनियन, समवन एल्स को कह दो कि टिच बटन में उर्वा नहीं थी। हाँ, सिर्फ एक आइटम नंबर था, सिर्फ आइटम जो नंबर किसी था। काम का नहीं। हाँ, तो अच्छा, क्या था गाना? पता नहीं, प्रीटी फेस ये मेरा। देख लो। वाह, उसमें निगज भी थे। निगज जी को कैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बीमारी में श्रद्धांजलि पेश की है मैंने। निदा जी क्या, निगा जी को आज भी श्रद्धांजलि पेश करनी है तुमने टिकटॉक ऑफ द वीक में, इंशाल्लाह। ठीक है उसके
अच्छा खैर एक चीज से मुझे बहुत दुख है। क्या क्या उर्वा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अल्लाह दा वास्ता है पेस्टल कलरां दे विचों बाहर निकल आओ। ए चिट्टा ऑफ वाइट फरोजी गुलाबी एना रंगा चों निकल आओ, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है। मुझे तो लगता है आपने जिंदगी में कोई कलर पहनना ही नहीं है, सिर्फ पेस्टल्स पहनती है। पेस्टल कलर्स ही क्यों? Why? एक्सपेरिमेंट करें प्लीज। आपका तो अपना UXM ब्रांड है, अपने ब्रांड का कोई गहरा रंग पहने, मैरून पहने इतना अच्छा माशाल्लाह आप पे लगेगा। गूढ़ा रंग, कलेजी रंग पाओ, जामनी रंग दी साड़ी किसी दिन पा के आओ, बड़ी सोनी लगे। आर्ची गुलाबी इतने प्यारे प्यारे रंग है यार, जिंदगी भर मुझे लगा ये आर्ची गुलाबी होता है, बट ये आर्ची गुलाबी होता है। आतिश मतलब आग। हाँ, क्यों हमारे लोग कहते हैं आर्ची गुलाबी? तुम्हें पता होगा, मैं तो सारी जिंदगी आर्ची गुलाबी सुनता हमारे पत्तों की नहीं भी आर्ची गुलाबी? मुझे क्या पता क्या कहते हैं। रहने दो, पत्तों की सभी कहते हैं ये। पत्तों की में कहते शॉकिंग पिंक। अच्छा जी ठीक है। तो तौबा, उर्वा चलें। मेरी बहन आर्ची गुलाबी पहन ले थोड़ा सा। रंगीन कपड़े पाओ यार, आर्ची बहुत तंग आ गया। चिट्टा ऑफ वाइट गुलाबी फरोजी पिस्ता रंग हो गए हैं सारे, पहले भी काउंट हो गए थे। ठीक है बस, चलो बहुत खुश हैं हम आप दोनों के लिए, और अल्लाह आपको हमेशा ऐसे खुश रखे जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ मेला कुचैला कुचैला फिर फाइनली एलिसिटी ने परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के साथ साथ उनके साथ हुई एक छोटी सी आवाम की तरफ से एक रिएक्शन आया कि जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे वो अंगरखा था जी, अंगरखा, और वो फुल घेर वाला, और उस पे सवाल उठ रहा है कि ये मैनली नहीं है। क्यों? बस नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उनका ये स्टाइल स्टेटमेंट ऐसे क्यों है, जेंडरलेस क्यों है, या मर्दानगी को क्यों ना हो? आप बता दें मर्दाना कपड़ों की क्या डेफिनेशन है? मुझे ये बात है कि कपड़ों का भी जेंडर होता है। एग्जांपल अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम यहाँ पे फ्रॉक पहन के आगे बैठ जाइए, साड़ियाँ पहन, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं ऐसे जो जिनका कोई जेंडर नहीं होता यार। नहीं, जो ये कपड़े थे, अब जब हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखते हैं मुगल सल्तनत में, तो यही कपड़े पहनते थे मर्द, फ्रॉक, फ्रॉक, ज्वेलरियाँ हैवी हैवी यार। हाँ, जितने भी महाराजा थे वो इतनी हैवी हैवी ज्वेलरी पहनते थे, कानों में बालियां भी पहनते थे। कल्चर ही है बिल्कुल ऐसे। तो फिर हम इस चीज को किस वो मैं सोचता हूँ कभी कभी, वो क्या ऐसा पॉइंट होगा जब हमने कुछ चीजों को डिसाइड कर लिया कि ये लेडीज है, और जेंडर स्पेसिफिक कर दिया। हाँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है हालांकि ये। मुझे ये बात अभी आजकल ना, मैं इसी एक डिस्कवरी की तरफ हूँ। अगर आपके पास, अच्छा फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि जी मर्दों को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए जो कि उन्हें औरत बनाए। ठीक है, ये इस्लामिक वो है, लेकिन औरत बनाए में ये कपड़े हमें कैसे बताएंगे? ये कि कहाँ पे लिखा हुआ है? जब ये वही आई तो तब तो फ्रॉक या ये जो चीजें थी नहीं थी, वो नहीं थी। अब फॉर एग्जांपल अरबी जुब्बा पहनते हैं, वो जो एक लंबा सा जो एक उनका होता है, तो वो क्या मैक्सी नहीं लगती? हाँ बिल्कुल, वो मैक्सी है। अगर देखें, अगर सिमिलैरिटी है, उसमें बहुत सारी चीजें मैक्सी टाइप है, तो वो जनाना है। अगर किसी के लिए वो जनाना है, किसी के लिए वो मर्दाना है। अब शलवार कमीज, सेम शलवार कमीज वही मर्दों की भी वैसी, औरतों की भी वैसी। तो ये हम इस चीज को कैसे हम कह सकते हैं कि ये मर्द की है, ये औरत की है? ये मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ये हमारी सोसाइटी ने बनाई हुई है चीजें, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। यार ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुई है। जैसे अभी हमने जिक्र किया यहाँ पे मुगल सल्तनत का, तब यहाँ पे ये कल्चर था, ठीक है, चेंज होता गया। अब क्या हुआ कि वो काम वाले कपड़े और ज्वेलरी और दबका और नक्शी, ये सारी चीजें एसोसिएट कर दी गई फीमेल से, और इधर प्लेन्स और कॉटन्स और लॉन्स और ये सारी चीजें आ गई मेल्स की तरफ। अगर कट्स में आए तो ए लाइन कट हो गया, या फ्रॉक, या ये वाली चीजें, या चुनट जो है प्रॉपर चुनट जिसको कहते हैं, वो चले गई औरत के हिस्से, और प्लेन्स जो है या तरीजें जो है वो रह गई मर्द के हिस्से। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे, मतलब ये हमने कैसे बनाई? ये हमने कैसे डेवलप हुई है विद दैट पैसेज ऑफ टाइम। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। एहराम जो होता है, जो एहराम के लिए उसका, और मतलब उसको कैरी करने का तरीका इज सिमिलर टू साड़ी। साड़ी की टाइप की तरह ही होता है ना, वो नीचे से बस प्लीट्स की कमी होती है, बस प्लीट्स की कमी होती है, जिसमें वो साड़ी की तो प्लीट्स होती हैं। तो हम ये किस तरह से कहेंगे कि जो ये मर्दाना है और ये जनाना है? इस पे मुझे
आप लोगों से राय चाहिए। बिल्कुल, ये कल्चर कि स्पेसिफिक ये हम किस तरह से मर्दाना कपड़े और जनाना कपड़ों को अलग अलग culture कर सकते specific है हैं। बस। इट्स ऑल डिपेंड कि आप उस चीज को कैसे कैरी करते हो, हाँ कि उस चीज को आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कैसे ढालते हो। हाँ कपड़ा तभी प्यारा लगता है जब उसमें आपकी पर्सनैलिटी नजर आए, जब उसमें आपका इमेज नजर आए, बिल्कुल, जिसमें आपकी झलक नजर आए। जब आप चले तो वो कपड़े आपके साथ चले। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। जी मून। आपकी फ्रेंड अली नूर अच्छा, अली नूर की एक हरेसमेंट केस हुआ, बड़ी पुरानी न्यूज़ है। महाली काज़मी ने उन पे एक alleged एलिगेशन है कि जी उन्होंने मुझे हरास किया था। उन्होंने कहा था कि कोक स्टूडियो, क्योंकि एक टाइम पे अली नूर कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर्स में से थे, यानी कि जब स्ट्रिंग्स वगैरह वो कर रहे थे, हेड कर रहे थे कोक स्टूडियो को, तो हर एक 4 डिफरेंट आगे फर्दर वो थी कि एक स्ट्रिंग्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ये नूरी बैंड कर रहा था, एक शिराज उपल कर रहे थे, और चौथा मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। ये सीजन वो वाला सीजन है जिसमें वो गाना आया था, सासू मांगे कुकड़ी या पार चना दे, ये वो वाला सीजन है। तो उसमें शायद तब ये इन्वॉल्व थे इसमें, तो उन्होंने पता नहीं 2 साल नहीं, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, आई वाज इन माय आर्टिकल्स। अच्छा 4-5 साल हो 2016 की बात है। तो तब ये जो है इन्होंने इनको कोई ऑडिशन का कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ड्यूरिंग ऑडिशन जो है हरास किया, और मुझे कहा कि तुम्हें कुछ नशे की नंबर चीज़ें मिलनी, वट एवर दिस केस इज। मुझे ये न्यूज़ डिस्कस इसलिए करनी है, इट्स अ हाई टाइम हरेसमेंट, चूंकि अब आपको पता भी लग गया है कि इट्स डिफिकल्ट, मुमकिन है प्रूफ। हाँ। हमारी बड़ी शर्म होना आती है, बहुत पॉसिबल है, होना तो हर जगह है, लेकिन शर्म आती है तब हमें ये सुनने, जब हम भी सुनते हैं ये बात कि प्रूफ कैसे होगा। तो भाई अब प्रूफ इकट्ठे करना मुश्किल नहीं है। आपको खुद से ही अभी इस तरह के सिचुएशंस में जहां आपको लगता है कि आपको कोई एक्सप्लॉइट करेगा, तो आपके पास फोन है, आपके पास अपनी पर्सनैलिटी है। आप उस इंसान को कहें कि नहीं जी आप मुझे अकेले रूम में क्यों बुला रहे हो, हम बाहर किसी पब्लिक प्लेस में बैठे, या अगर आपने करना है तो सॉरी मेरे साथ मेरे पेरेंट्स आएंगे, या कुछ भी होगा, या हम इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, हम इस चीज पे साइन, जो भी है, 100 चीजें हो सकती हैं। आप अपनी व्हाट्सएप चैट को सिक्योर करें, उसके एक स्क्रीनशॉट्स रखें। आप अपने आप को आज के दौर में एविडेंसेस निकालना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप बनाना चाहें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। Am I right or wrong? बिल्कुल 100% अच्छा है, बड़ा इजी है। अभी अगर कोई आपके साथ हरास कर रहा है, उसको फंसाना ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। तो किसी को हेलो का मैसेज कर दो, अगला कि इसने मुझे हरास किया, वही सीन ना जो उसके साथ हुआ था बेचारे के साथ, शर्मीन। नहीं वो ना हो, वो मैं उसके खिलाफ इतना भी ना हो, लेकिन ये है कि लड़कियों और लड़के, ना सिर्फ लड़कियां, लड़के भी हरास होते हैं, बहुत होते हैं, लड़कियां लड़के दोनों हरास होते हैं। अपनी हर चीज को सिक्योर करना शुरू करें, अपने आप को हर वक्त इस तरह की सिचुएशन के लिए रेडी रखें, बिल्कुल ऐसे कि कल को आप जो हैं आप हमेशा उनके ऊपर हो। मैं कहता हूं अगले बंदे को उसके घर तक छोड़ के आए, मैं ये कहता हूं, ये करना मुमकिन है, और ये करना मुमकिन है। मैंने अपनी पर्सनल मैं वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ, कि किसी को घर तक छोड़ के आना मुश्किल नहीं है आज के दौर में। बिल्कुल ऐसे है। बाकी वो अलग बात है, पावर अगर कोई इस्तेमाल करे तो उससे बड़ा कोई नामर्द नहीं। बिल्कुल ऐसे है, चाहे वो औरतें कर रही हो या मर्द कर रहे हो, उससे बड़ी तो कोई बुज़दिल इंसान ही कोई नहीं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अगले बंदे को हरास करे। बिल्कुल। चले जी, मैं थिंक मैंने इधर से ये कहना था कि लड़कियां अब 2023 है, अब आप हर चीज कर सकती हैं, यू कैन डू एनीथिंग। व्हाट डू यू थिंक? नो, बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी नेक्स्ट। अब क्या है? रजिया फिल्म फेयर, रजिया नहीं करनी, दफा करो रजिया में कुछ भी नहीं। मायरा खान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे एक प्रोजेक्ट करनी जिसका नाम है रजिया, और कोई डिटेल नहीं है उसको हम क्या ही करेंगे। तो हम चले जी फिल्म फेयर पे चलते हैं जी। मून, फिल्म फेयर इज माय फेवरेट टॉपिक सिंस माय चाइल्डहुड। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद किसी दिन मैं एमसीक्यूज देने बैठ जाऊं। मैं तो आपसे टेस्ट लेता हूं फिल्म फेयर के। तो इस साल भी फिल्म फेयर आ गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या खुश हैं आप? मैं काफी हद तक खुश भी हूँ, काफी हद तक नहीं भी। मुझे मजा नहीं आया, मतलब ना बहुत लिमिटेड
दो ही फिल्में थी जिसको धड़ाधड़ देते गए। बधाई दो और गंगूबाई। और म्यूजिक जब आया तो उधर म्यूजिक और जहाँ पे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आई तो वहाँ पे ब्रह्मास्त्र। तो 3 फिल्में हैं जो बस रही। तो ये मुझे मजा नहीं आया। ये इतना कुछ आया था जी, पिछले साल, इतना कुछ आया था। मैं कहता हूँ कला आई थी, कला लेकिन सिनेमा में नहीं ना लगी। तो ये सिर्फ सिनेमा रिलीज, सिनेमा अच्छा ओटीटी की अलग कैटेगरी। ओके हाँ, ओके हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है। हाँ। तो वो फिर तो डार्लिंग्स भी नहीं इसमें इंक्लूड, डार्लिंग्स भी नहीं हो सकते। ओके जी जी जी। ठीक। तो गंगूबाई थी एक बड़ी एन एक्शन हीरो, उसको हाँ, नहीं इन्होंने उसको लिया। देना चाहिए था। आयुष्मान खुराना ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। जी जी, लेकिन उसका उसमें म्यूजिक बहुत बुरा था। जयदीप बहलावत यार हाँ हाँ, उस बंदे ने, मैं कहता हूँ उस बंदे ने मुझे परेशान कर दिया यार। लेकिन कोई इन्होंने इतना अच्छा बेस्ट actor भी हो सपोर्टिंग सकता किसको है। दिया है? इन्होंने दिया है अनिल कपूर को, जुगजुजियो, बहुत बुरा। मुझे इतना जहर लगा था ना वो कैरेक्टर। अच्छा, इतनी अच्छी कंपैरिजन मूवी अच्छा थी नहीं, वो वो story। कैरेक्टर बेचारा जहर था। शायद हाँ। कैरेक्टर जहर था। अनिल कपूर अनिल ने ने अच्छा अच्छा किया किया, था। लेकिन यस, अगर उधर सपोर्टिंग एक्टर में किसी को देना था तो वो नीतू सिंह को देना चाहिए था। वो ज्यादा अच्छी हाँ, acting उन्होंने की। इतना यार, उन्होंने कोई एक्सप्रेशन दिए है। हाँ वो जो हम आपस में बैठ के इस मूवी को जब डिस्कस करते हैं, उन्होंने कोई एक्सप्रेशन दिए नीतू ने। उनको तो एम ही सारी जिंदगी रोक के रखा ऋषि कपूर ने। तुम माम उनके सर पे बैठे थे। तो उसके मरने के बाद ही आना शुरू हुई है। जिंदा था तो कितने प्रोजेक्ट कर लिए थे। अच्छा हाँ, ठीक है, तो टैलेंट आया हो गया। कितने सारे ऐसे ही हुए होंगे। अच्छा, बेस्ट एक्टर वेल डिजर्व्ड आलिया भट्ट, यस बिल्कुल। लेकिन और कोई है नहीं। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं थी उनके पास। उसमें क्रिटिक्स में आ जाए जी, तो क्रिटिक्स में दिया उन्होंने आलिया भट्ट को ही दिया है? नहीं, भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर फॉर बधाई दो। Yes. एंड तब्बू को भी दिया है यस फॉर भूल भुलैया। भूल भुलैया। यस, वो तब्बू ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। इन दोनों को मिला है क्योंकि वो उन्होंने वो जो एक यंग और ओल्ड वाला बड़ा मजे का ट्रांजिशन था उनकी। जैसे अब क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर संजय मिश्रा को दिया उन्होंने। ओके, वेद मूवी, वेद नाम था उसका। हाँ, वो जो अभी है ये नेटफ्लिक्स पे भी है। ये मैंने देखनी है अभी, मैंने देखी नहीं। मूवी में आए गंगूबाई। गंगूबाई। लेकिन आपको क्या लगता है? यार मुझे ना सिनेमा रिलीजेस याद नहीं है ना? यार कश्मीर फाइल्स आई थी लास्ट ईयर, उसमें उसको कोई अवार्ड ही नहीं दिया इन्होंने। नहीं दिया, हालांकि इतनी क्रिटिकली अक्लेम्ड क्रिटिकली। अच्छा, मैं एक बात अवाम में भी इतनी मकबूलियत थी, बाहर के मुल्कों में मैंने कश्मीर फाइल्स देखी थी। मैंने अपने रिव्यू भी किया था। मैंने बस उसमें यही बात की थी कि फिल्म मेकिंग के एतबार से इट्स अ वेरी गुड मूवी। अनुपम खेर ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। और बस उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि वो थोड़ी एंड में जाके उसका एजेंडा बहुत एंटी पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम हो जाता है। दैट्स वेरी मतलब मुझे हमेशा इस चीज से प्रॉब्लम है कि अगर आपने अपने मजहब को अच्छा या अपने लोगों को अच्छा दिखाना है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपने दूसरों को बुरा करके दिखाना है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। तो बस मुझे उसमें ये प्रॉब्लम थी। अदरवाइज वो फिल्म बड़ी अच्छी मूवी थी। उसमें अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर मिल सकता था क्रिटिक्स अगर वो देना चाहे तो। हाँ, लेकिन संजय मिश्रा भी अच्छे एक्टर है, मुझे बड़े पसंद है। हाँ, उन्होंने भी सारी जिंदगी इतनी मेहनत की है, कभी उनको अवार्ड नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला। डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, वेल डिजर्व। अच्छा, बाय द वे ये इनका होगा देवदास ब्लैक, बाजीराव मस्तानी 3, चौथा अवार्ड। वेरी गुड। ठीक है, 4 फिल्में हो गई इन्होंने। पहला इनको देवदास मिला था, सेकंड इनको ब्लैक पे मिला था, थर्ड इनको बाजीराव मस्तानी पे मिला था और अब इनको मिला है गंगूबाई। अच्छा, देवदास ब्लैक से पहले आई थी? देवदास पहले आई थी। ओके नहीं, मुझे लगा ब्लैक पहले की है। देवदास पहले आई थी। अच्छा, बाय द वे इसका इनका एक रिकॉर्ड था उस जमाने में। खैर मैं उसके बाद जब से ये मेरे लिए इंटरेस्ट तब लूज हुआ था जब एक उस फिल्म नहीं आई थी उसकी रणवीर सिंह की और आलिया भट्ट की गली बॉय के बाद से मैंने फिल्म फेयर देखना छोड़े। उस साल ये हुआ था, फिल्म फेयर एक्चुअली स्पॉन्सर करा था प्राइम। हाँ, तो गली बॉय लगी थी Amazon प्राइम पे। मतलब तो उन्होंने सारे अवार्ड उसको पकड़ा दिया गली बॉय को। एक्टर, पता नहीं कहते हैं, पता नहीं सच है झूठ है, आई डोंट नो, बट और क्या हो। लेकिन जब अच्छा मैं वो जो मेरी अच्छा असल स्टोरी है वो तो सुन लो। ब्लैक वाहिद मूवी थी कितने सालों तक जिसने अब तक के हाईएस्ट फिल्म फेयर अवार्ड लिए थे। मतलब एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिटिक्स के दोनों मिल गए ना। दो रानी को, फिर उसके बाद स्पोर्टिंग में वो उस बच्ची को मिल गया, डायरेक्टर का इसको मिल गया, बैकग्राउंड स्कोर का इसको मिल गया। मतलब सो मैनी अवार्ड जो बुला को मिले। यस, लेकिन अब ये आप जो आती है ना, आप तो बेतहाशा एक ही फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिल जाते हैं। मुझे इतनी आई लॉस्ट द काउंट। हाँ, इतनी श्रद्धांजलियां नहीं है। कोरियोग्राफर मिला, यस, कृति को मिला। कृति से पहले एक अवार्ड ले चुकी हैं फॉर घूमर।
अच्छा घूमर भी इन्होंने किया जी घूमर भी वेरी गुड कोरियोग्राफर घूमर के लिए ले चुकी हैं। दीवानी मस्तानी में ये असिस्टेंट थी उसकी रेमो डिसूजा की। और बहुत सारे लोगों को अगर याद नहीं है तो कृति जो है वो DID सीजन 2 में थी टेरेंस की टोली में। ओके हाँ मुझे भी याद है लाइट सा। ठीक है तो ढोलीडा पे मैंने भी एक दफा डांस किया था। वो भी लगाया ना बड़ा प्यारा। आपने भी फुल मिमिक किया था। आपने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर किया था। ठीक है तो आगे सब सिंगर अरिजीत सिंह आई थिंक वेल डिजर्व्ड। उनको केसरिया उनको पहले मिला आशिकी 2 के लिए और उसके अलावा मिला कभी? आई डोंट थिंक सो। मिला है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में ऐ दिल है मुश्किल में मिला था। अच्छा हाँ सॉरी मेरा ना थोड़ा ही हिस्ट्री है। सॉरी विनय सॉरी। तो हाँ वेल डिजर्व। ठीक है उसके बाद बेस्ट सिंगर फीमेल कविता सेठ को ऑलरेडी मिला है 2009 में फॉर मूवी नहीं 2010 में 2009 के 2010 में आते हैं। 2010 में मिला था एक तारा फॉर वेकअप सेट और वो उन्होंने शेयर किया था विद रेखा भारद्वाज और उनका गाना था गेंदा फूल फ्रॉम दिल्ली 6 और अब मिला है। यस तो लिरिसिस्ट का मिला है जी अमिताभ भट्टाचार्य को। केसरिया पे मुझे नहीं पसंद आया वो बिल्कुल भी क्योंकि उसके लिरिक्स पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि ये लव स्टोरियां क्या होता है। उर्दू गाने में अंग्रेजी का तड़का लगा दिया बिला वजह। इसके बाद आलिया भट्ट को मिला है फॉर गंगूबाई और आलिया भट्ट को इससे पहले मिल चुके हैं बेशुमार। काफी राजी के लिए मिला हुआ है, गली बॉय के लिए मिला हुआ है, उड़ता पंजाब के लिए मिला हुआ है। काफी जीत चुकी है। डियर जिंदगी पे नहीं मिला। नहीं उस पे नहीं मिला। हाँ नहीं मिला तब उड़ता पंजाब। और तापसी पन्नू को मिला था मेरी फ्रेंड को थप्पड़ पे चीख कहने लगा था। चीख हालांकि हमारा ड्रामा है। चले जी बस फिल्म फिर बड़ा फैसिनेटिंग रहा। हाँ मेरे तो बचपन से बड़ा मैं किसी दिन सोच रहा हूँ मैं अरसलान का ना क्विज लूँ आपके सामने तो आप बताएं कैसे फिल्म फेयर क्विज रहेगा अगले हफ्ते। आप बताएंगे कमेंट्स करेंगे तो आई विल। हाँ क्योंकि इसके ना एक कुछ साल जो है ना वो बड़े ब्लर हो जाते हैं जब काजल विन करती है। जब काजल आती है काजल वाले साल बड़े टेक्निकल है। हाँ ऐसे ही है। तो चले पता नहीं अभी भी मैंने शायद गलत बोल गया। तब्बू को अवार्ड हमने डिस्कस नहीं किया पहले। हाँ तब्बू को भी मिले हुए विरासत के नहीं क्रिटिक्स का मिले थे ना। क्रिटिक्स का मिले थे विरासत हुतुतु एंड हैदर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एंड एक और मूवी है या जिसमें इसका बच्चा नहीं होता वो जो पूरा मिलाते हैं 20 साल बाद याद है कहते हैं कि ये बेटा अस्तित्व मेरी इतनी फेवरेट मूवी है बेस्ट एक्ट्रेस। अच्छा बाय द वे इसको वो भी मिला था डेब्यूटेंट का मिला था। हाँ तो अच्छी एक्ट्रेस है मेरी। तब्बू का भी हो गया सारा। तबस्सुम शेख जी नहीं तबस्सुम नाज अली तब्बू ही है बस। ठीक है मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक। चले हाँ चलो बस बहुत नहीं हो गया कराते कुछ नहीं इतनी 15-20 न्यूज़ें हमने डिस्कस कर ली। चले जी ठीक है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर किसको मिला तुमने वो तो बताया ही नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को मिला है। नहीं प्रीतम को नहीं ना मिला यही तो रोना है। फिर किसको मिला है? मैं देखता हूँ। म्यूजिक मिला है म्यूजिक मैंने लिखा ही नहीं शायद। संचील हाँ ये कौन है? मैंने लिखा हुआ ठहरो लिखा हुआ मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या लिखा हुआ है। म्यूजिक का डायरेक्टर नहीं मिल रहा। नहीं आ रहा है। बेस्ट म्यूजिक एल्बम है। अच्छा हाँ प्रीतम ही है। प्रीतम को ब्रह्मास्त्र। हाँ शिवा नंबर 1 प्रीतम को भी इससे पहले बहुत अवार्ड मिल प्रीतम तो बड़ा हाँ। प्रीतम तो मेरा फेवरेट रहता है कॉपी कैट। चलें जी बस हाँ बस चलें जी अब चलते हैं हम कंटेंट ऑफ द वीक। मैंने देखी इस वीक जुबली जी मोहन जुबली क्या कहेंगे आप बताएं। अच्छा मैंने देखी मैं भी थोड़ी जुबली इज अ सीजन जो कि रिलीज हुआ Amazon प्राइम के उस पे प्लेटफॉर्म पे। इसकी कास्ट में शामिल हैं आदित्य राय हैदरी और कुछ नए नाम हैं। इसके अलावा आयुष्मान खुराना के भाई भी हैं इस फिल्म में जिनका नाम नहीं आता। लेकिन मैं आपको इस सीज़न के बारे में ये बता सकता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा
क्लासिक बॉलीवुड पसंद करते हैं उनके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी एक सीज़न है। आपको जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हाईलाइट रही वो थे इस फिल्म के ग्राफिक्स, जो कि इन्होंने अपनी जो टाइटल पे आते हैं या जिस तरह से वो न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं। आर्ट डायरेक्शन इस मूवी की इस सीरीज़ की बहुत अच्छी है। और जो हम अक्सर जब हम कोई पीरियड फिल्म बनाते हैं या कुछ हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बनती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी कमी नज़र आती है उस वक्त की टाइम को रेप्लिकेट करना स्क्रीन के ऊपर, जो कि इस फिल्म में बड़ा खूबसूरत दिखाया गया है। कुछ जगहों पे आपको लगता है कि यार नहीं यार ये उस ज़माने में शायद मुमकिन ना हो या उस तरह से इंटीरियर ना हो कुछ जगहों पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो कपड़े, उनके हेयर स्टाइल, उनके मेकअप, गाड़ियाँ जो चल रही हैं और जिस तरह के उनके पास औजार हैं या जिस तरह की उस तरह की टाइम लिमिटेशंस हैं या उस वक्त पे जो इंफॉर्मेशन लिमिटेशन होती है, उस चीज़ को बड़ा खूबी उन्होंने दिखाया है इस फिल्म में, इस सीरीज़ में। और इसमें एक्टिंग भी बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी है। थोड़ा सा ड्रैग हो जाता है ये सीज़न, अदरवाइज अ गुड सीज़न। आप देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और आपको बड़ा बेसिकली फिल्मों के ऊपर बना हुआ है ये सीज़न कि जो स्टार्स होते हैं उनकी बिहाइंड द लेंस क्या क्या जो है एक स्ट्रगल होती है और क्या क्या जर्नी होती है। 8 एक साथ हैं 8 एक साथ नहीं 10 एक साथ हैं। और इसके अलावा आपको उस टाइम पे स्टारडम किस तरह से इम्पैक्ट करता है और किस तरह से आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन या आपको पॉलिटिकल अगर आपने कोई बातें बतानी हैं या आपने कोई आवाम को एजुकेट करना है, फिल्म में उस वक्त किस तरह से उनका एक रोल था, उस चीज़ को बड़ा खुल के बताया। और फिर उन्होंने इस चीज़ को भी बताया कि म्यूज़िक ने किस तरह से उनकी फ़िल्मों को चेंज किया, उस चीज़ों को भी उन्होंने बड़ा खूबसूरती के साथ दिखाया। और फिर पार्टीशन की जो इम्पैक्ट आए फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, उस चीज़ को भी इस सीज़न में बड़ा मज़ेदार तरीके से दिखाया गया। और कोल्ड वॉर की भी कुछ चीज़ें चल रही थी, रशिया और अमेरिका किस तरह से ओवरऑल दुनिया की जो कि इंफॉर्मेशन के ज़राए हैं या लोगों तक पहुंचाने के, उसमें किस तरह से उन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और किस तरह से उनकी एजेंसीज वर्क कर रही थी, उस चीज़ का इम्पैक्ट भी इस फिल्म में है। सो फिल्म मैं बार बार कही जा रहा हूँ सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ में है तो यस इट्स अ मस्ट वॉच सीरीज। ओके, सुमित्रा कुमारी लखनऊ में है, रोमांस चल रहा है दोनों में। मैंने देखी रंगीला। जी रंगीला हम दोनों ने वैसे साथ ही देखी थी। अच्छा, मैं ना उसकी बैक थोड़ी सी स्टोरी बता दूं आपको कि हम लोगों ने जो एक दिन पहले यखनी बनाई थी ना, तो अगले दिन मुझे इस्लाम ने कहा ना कि इसमें ना यखनी को चावलों में डाल के ना उसका पुलाव बनाना बड़ा मज़े का बनेगा। ठीक है, अब ना मैंने चावल भिगो दिए हैं। हाँ। चावल भिगोने के बाद मैंने रंगीला शुरू की है। मैंने कहा रंगीला देखते हैं, मैंने बोला। हाँ, अब ना मैंने रंगीला लगाई है, पहला ही सीन शुरू हुआ है, गाना वो गुजरा है उसका, लानत है जी उस पे। क्या गाना था, हो जा रंगीला। हाँ। पहला गाना तो वही आता है। हाँ, ठीक है। अब वो गाना आया है तो गाना खत्म हुआ है तो मैं हुक हो गया हूँ स्टोरी को लेके। तो जी मैंने कहा 14 दा बांधा है पप्पा दे बने फिल्म नहीं मैं वे के छड़नी। फिर मैंने बीच में बहाने बनाऊँ, मुझे साथ वो कहे कि चावल बना लो, इतना टाइम हो गया, इतने चावल नहीं भिगोने चाहिए। मैंने कहा खैर अभी बारों के लिए बनानी है, थोड़ी सी गुई बनने चाहिए, ज्यादा देर भीगे रहेंगे। हालांकि असल मेरा ये था कि मैंने रंगीला खत्म किए बगैर नहीं उठना। हाँ। इतनी अच्छी मूवी, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। हाँ जी, इतना एंगेजिंग है कि आप हिल नहीं हालांकि आपको पता है कि जो है वो मैं इधर ही रख लेता हूं। हाँ प्लीज। हालांकि आपको पता है कि इस मूवी में क्या होना है, मिली के साथ क्या होना है, आपको पता है मिली उसके किरदार का नाम है उर्मिला मातोंडकर के। अच्छा सॉरी, बैकग्राउंड तो बताए ना। 1995 की मूवी है, राम गोपाल वर्मा की मूवी है। फिल्म इज डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा, इसकी कास्ट उर्मिला मातोंडकर, जैकी श्रॉफ, आमिर खान और शेफाली शेट्टी। आमिर खान का नाम है मुन्ना और गुलशन ग्रोवर भी हैं। गुलशन ग्रोवर ने तो खुश कर दिया मुझे। बाकी वो प्रफुल भी थे, प्रफुल थोड़े से नहीं, रीमा लागू भी थी बेचारी। खैर हाँ, तो फिल्म को डायरेक्ट किया है राम गोपाल वर्मा ने और ये उनकी पहली हिंदी सक्सेसफुल मूवी है। और जी 1995 में ये रिलीज़ हुई। और 1995 इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट ईयर फॉर बॉलीवुड, क्योंकि 1995 में ही आती है। 1994 में ताज़ी ख़त्म होती है हम आपके हैं कौन का एक सिलसिला जो चला हुआ है, एक बड़ी सी फिल्म। मतलब मुझे लगता है कि कुछ 3-4 फिल्में जो हमारे खान है ना, इनकी 3 बड़ी फिल्में ये आगे पीछे ही आई हैं। आमिर खान की आई रंगीला और शाहरुख खान की 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो समहाउ ये 3 फिल्में हमारे 3 खानों को आगे की डायरेक्शन देती हैं कि उन्होंने
किस किस तरह की फिल्में करनी है। क्या चूज करना है, क्या रास्ता अपनाना है। तो सलमान खान प्रेम बन गए, आमिर खान का थोड़ा डिफरेंट जॉनरा हो गया, और सलमान और शाहरुख खान रोमांटिक हीरो हो गया। तो खैर मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, और मूवी बेसिकली एक फिल्म में एक फिल्म बन रही है जिसका नाम फिल्म है के अंदर रंगीला। फिल्म है। जो मिली है, जो कि फिल्म की एक्ट्रेस है उर्मिला, वो बहुत एम्बिशियस है, वो बैकग्राउंड डांसर है, सरोज खान के अंडर वो काम करती है। वहाँ पे एक हीरोइन होती है जो कि बहुत ज्यादा नखरे दिखाती है, उसके साथ उनकी अम्मी भी आती है। बेसिकली जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं वो इधर श्रीदेवी को वो ये यहाँ पे एक मजाक उड़ाया गया है कि क्या कह सकते हैं, या उन्होंने उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन की है कि किस तरह रीएनैक्टमेंट की है। हाँ, कि किस तरह से हीरोइंस की माँ इम्पैक्ट करती है उनके करियर के ऊपर, या किस तरह से डायरेक्टर्स के साथ डील करती है जो भी चीज़ें। तो वो किसी दिन वो आके उनके साथ बदतमीजी करती है, और फिर वो फिल्म का हीरो जो है फिर वो कहीं उर्मिला को देखता है, और वहाँ पे मेरा एक बड़ा फेमस उसको पता नहीं, उसको बीट्स ऑफ रंगीला कहते हैं, बीट्स ऑफ पैशन, कुछ इस तरह के उसका म्यूजिक है। हाँ, वो आता है, बड़ा प्यारा म्यूजिक। हाँ, वो एक म्यूजिक आता है, फिर वो उसको वहाँ से पसंद करते हैं, और फिर जो है वो अपनी फिल्म में उससे कास्ट कर लेते हैं। और दूसरी साइड पे आमिर खान एक ऑर्फन लड़का है जो कि मिली से प्यार करता है, और फिर इनकी ही एक लव स्टोरी है। जी अच्छा, मूवी में ऐसा होता है कि जब ये मूवी कर रही होती है कमल के साथ, जैकी श्रॉफ के साथ, तो जैकी श्रॉफ को प्यार हो जाता है। जैकी श्रॉफ का पास जो है वो इस तरह से होता है कि उनकी जो लव इंटरेस्ट होता है वो मर जाती है किसी एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में मर जाती है। और यहाँ पे जो मुन्ना साहब है वो मिली से प्यार करते हैं। मिली का हमें नहीं पता। हाँ, हमें मूवी के आखिरी सीन तक मिली का नहीं पता कि मिली किससे प्यार करती है। मिली कमल के साथ भी बड़े अच्छे से फ्री है, और मिली जो है वो मुन्ना के साथ भी बड़े अच्छे से है। तो एक सेन एंड सॉर्टेड बंदा अगर आज के ज़माने में बैठ के होता ना, तो वो कहता है कि ये कमल के साथ जाएगी बिकॉज इसका करियर भी वहाँ पे है, उसका सारा कुछ, और वो उसके लेवल पे भी मैच करता है, उसके मेंटल लेवल पे भी। जबकि जो मुन्ना है वो एक टपोरी है, ब्लैक में मूवीज की टिकट बेचता है, हाँ। और वो बदतमीज है, हाँ। जगह जगह अच्छा, लड़ाई करता है। बात फिल्म की ये है कि इट्स वेरी फिल्मी फिल्म। अब इसके ओपनिंग क्रेडिट्स भी देखें तो वो भी बड़े फिल्म, हाँ, उसी तरह के बनाए हुए उन्होंने, ऐसे जैसे रील चल रही होती है। इसके अलावा और ये फिल्म में ब्लैक टिकटिंग का पूरी बातें की गई हैं, और फिर तो फिल्म मेकिंग की जो चीजें होती हैं, जब आप सेट पे होते हैं तो आपको किस तरह से अवाम हरास करती है, वो चीजें भी जाहिर की गई हैं। उस टाइम पे अगर आप कभी सोचें 1995 में जाएं तो आपको जिस तरह की फिल्में आसपास नजर आती हैं, जैसे साजन है, या एक नंबर 1 सीरीज चल रही है, कुली नंबर 1, और इस तरह की बड़ी एक टिपिकल सी फिल्में चल रही हैं जिनका कोई ऐसा कोई एक जॉनरा नहीं है, या कोई आपको कुछ उससे कुछ फिल्म मेकिंग नजर नहीं आ रही, कोई फिल्म मेकिंग की कोई खूबी नजर नहीं आती। लेकिन उस जमाने में रंगीला एक फिल्म थी जिसकी सिनेमेटोग्राफी अगर हम आज के दौर में भी देखें तो आपको बड़ी लगती है कि यार उस वक्त के हिसाब से बहुत आगे की फिल्म थी, तो वो थी। म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो इसका म्यूजिक दिया ए आर रहमान ने, और ए आर रहमान का कहे पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें वो पहली दफा एज ए म्यूजिक डायरेक्टर थे। उससे पहले वो कर चुके थे लेकिन डब्ड फिल्मों में तो उन्हें फिर बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। फिल्म के गाने सारे हसीन है, पहला गाना रंगीला रे, फिर उसके बाद यारो सुन लो जरा, अपन का ये कहना, फिर वो म्यूजिक जो मैंने बोला वो आता है, फिर वो आता है, अभी रुक जाओ ना तरतीब से। अच्छा, तना तना नहीं, पहले आता है आई आई। अच्छा, ओके। क्या है पूरा वो नहीं मुझे पसंद। बोलो मांगता है क्या, मांगता है। ईश्वेता ने गाया ना, वो जो वो वाली सिंगर है, खिड़की पे हाँ। वैसे ना यार रहमान ने किसी फीमेल सिंगर को नहीं छोड़ा, सबको लिया, सभी को लिया है, अलका को छोड़ा। अलका ने भी तो उनको छोड़ दिया था ना। हाँ, ये भी एक स्टोरी है, हम कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा खैर, एक और गाना फिर आता है, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना। फिर उसके बाद आता है प्यार ये ना जाने कैसा है, जो कि गाया कविता कृष्णमूर्ति ने, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है गाना। प्यार ये जाने कैसा है,
फिर उसके बाद आखिर में आता है वो स्वर्णलता का और हरिहरन का गाना जिसका नाम है हाय रामा ये क्या हुआ, जो आजकल टिकटॉक पे भी बहुत हिट है। तो गाने तो इस फिल्म के सारे अच्छे हैं। इस फिल्म को बेस्ट कोरियोग्राफी पे भी अवार्ड मिला अहमद खान को फॉर रंगीला रे। इस फिल्म का एक गाना सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना। सरोज खान ने इस चीज़ का भी मेंशन किया कि आप कोरियोग्राफी के उसमें मेंशंस में उर्मिला का नाम भी ऐड करें, क्योंकि उन्होंने मुझे इस गाने में काफ़ी हेल्प की है। फिर इसके अलावा इस फिल्म को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का भी अवार्ड मिला मनीष मल्होत्रा को। और ये मनीष मल्होत्रा की ये मेरे लिए सरप्राइज था जब आपने बताया ना कि किसके डिजाइनर जो मनीष। और जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो इसमें आपको कपड़े बड़े फैशन फॉरवर्ड कपड़े, बहुत जैकी श्रॉफ की जितनी वार्डरोब है सारी लगता है कि आजकल के जमाने की है। और अगर आप ये समझ रहे होंगे कि ये मैं अपने हाफसे से बात कर रहा हूँ, तो नहीं, तो ये एक बुक है बॉलीवुड की जिसके ऊपर जो पाकिस्तान बॉलीवुड की मशहूर फिल्म है उनकी कोई ना कोई डिटेल लिखी हुई है। तो रंगीला के ऊपर एक पूरा सा आर्टिकल लिखा हुआ है जो मैंने सोचा कि मुझे बहुत पसंद आई, आपके साथ शेयर मुझे बहुत पसंद आई। 2 घंटे 23 मिनट की फिल्म थी, पता ही नहीं चला कैसे। और अगर आप रामगोपाल वर्मा की फिल्में देखो तो आपको कभी फील ही ना हो ये फिल्म रामगोपाल वर्मा ने डायरेक्ट की है। बिल्कुल ऐसे उनकी टोटल डिफरेंट है उनकी मूवीज से, तो इट्स अ वेरी रामगोपाल वर्मा की मूवी से। तो आई रियली एंजॉयड दैट मूवी। कुडोस, थम्स अप फॉर उर्मिला मातोंडकर, थम्स अप फॉर आरजीवी। हाँ, ऐसा फील होता है कि अगर इस फिल्म में अच्छा बड़ी कंप्लीट फिल्म लगती है। अगर फिल्म में उर्मिला ना होती, कोई और हीरोइन होती तो शायद उतना मजा ना आता, या आमिर खान की जगह कोई और होते तो कोई मतलब। यार गुलशन ग्रोवर ने इतना अच्छा डायरेक्टर का काम किया है, जिंदगी में मुझे पहली दफा उनका काम इतना पसंद आया मुझे। वो जो है एक सीन है इस फिल्म मेरा बड़ा फेवरेट है, जब वो डेट पे जाते हैं और जहाँ पे प्रफुल्ल आता है, वो बड़ा एक सैड भी लगता है कभी कभी, और बड़ा एक्टिंग बड़ी अच्छी की है वहाँ पे। उर्मिला ने भी, आमिर खान ने भी, और जो है जैकी श्रॉफ ने भी, क्योंकि वो बाद में आता है, और प्रफुल्ल ने भी। भी एसी जोन सर, एयर कंडीशनर चालू है तो इधर घुमा ना। बड़ी मजे की मूवी है। मूविंग ऑन टू टिकटॉक नहीं, निगा जी का इंटरव्यू कर ले पहले। कर लो इंटरव्यू मैंने इस वीक एक पॉडकास्ट देखा, लेकिन मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने पॉडकास्ट देखा आइमा बेग का, जो कि आई शावीर जाफरी के पॉडकास्ट के ऊपर। वहाँ पे उनसे बहुत खुला डुला पॉडकास्ट होता है शावीर जाफरी का, बहुत एडल्ट बातें होती हैं उसमें। तुम्हें कैसे पता है? मैंने क्योंकि उनके कुछ क्लिप्स देखे हैं सोशल मीडिया पे। तुमने वो लोंडा टॉक वाली देखी होगी ना? हाँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उनसे बड़ी एक अपनायत फील नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, मुझे वो लगता है कि वो ना वो बर्गर बच्चा टाइप जो चीज होती है ना, वो बर्गर होना बुरा नहीं है। हाँ, नहीं है, बर्गर होना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना एज एक टिपिकल पाकिस्तानी नहीं। बर्गर को एक ऐसी चीज समझना कि बाकी तुम सब तो नीचे हो, यू एफ यू, वो गलत है। तो ये एटीट्यूड है ना इनमें ये एटीट्यूड है, इंसानों में है, ये सारी लॉट में है। ये खाकान, शाहनवाज, जरार खान, ये वाली रेसिपी 10 मिनट बना के आप कहेंगे मैं तो मजा आ गया। मैं तो बिल्कुल कॉलेज गेट पे नहीं एक्साइटेड, मेरे अंदर ना बहुत सारी बातें ऐसे पंबड़ मच रहे हैं मेरे अंदर, लेकिन वो हम नहीं कह सकते। हाँ, ये वाला पिज्जा बना के तो आपकी खादर दुनिया चाट जाएंगे। क्यों भाई? मैरिनेरा बाजारों फड़ी, पिज्जा डो बाजारों फड़ी। मैंने अभी आइमा बेग की बात करनी थी। वो मैं करूंगा नेक्स्ट वीक, मैं यही दिखाऊंगा, ठीक है? वादा। ये वाला, ये 500 जहाँ बैठे होंगे ना, ये वाला कोई एक देख, ठीक है? तो इसमें जो है ना, आइमा बेग से उनके एक्सेंट के बारे में पूछा गया। आइमा बेग है रहीम यार खान से, और मैट्रिक और लाहौर से नहीं है? नहीं। अच्छा, मैंने यही था कि लाहौर से है। रहीम यार खान से और जी पंजाब कॉलेज और मैट्रिक वाला इनका वो है पूरा रास्ता जो हमारा भी है। ए लेवल्स नहीं है, ए लेवल्स नहीं है। तो उनसे पूछा एक्सेंट से बारे में, तो उन्होंने बोला कि वो एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी, और वहां पे उनका ये एक्सेंट बना है। दिल मानता है तुम्हारा? अरबी कॉल सेंटर था? नहीं, वो तो अमेरिकन। अच्छा, अरबिक क्यों ये तुमने क्यों? अंग्रेजी दी झलक नहीं आंदी। नहीं, वो अंग्रेजी बोलती है बड़ी अच्छी, वो वाली हरियाणा ग्रांडे की तरह। ठीक है, हाँ। तो वेल डन आइमा बेटी।
तो खैर वो अपने आप अपनी बता रही थी कि उनके जो है उनके अपने उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको कुछ और बनाना चाह रहे थे, तो उनके पास कहीं लिसन मैं आप मुझे बना लें, कोई फ़ायदा नहीं होना, फलाना ढिमकाना, तो आप मुझे मैस कॉम में डाल दें। तो फिर वो मैस कॉम में गई और फिर वो कह रही थी कि जी, लेकिन अच्छा एक और जो मुझे बात जो थोड़ी खटकी वो ये कि अब वो उनसे पूछे आप खबरनाक में कैसे आई, खबरनाक ही है ना, खबरनाक है ये, मजाक रहता है मेरे ख्याल में, मजाक रहता है डीजे वाला, हाँ मजाक रहता है। अब वो कहीं नहीं जी मैं तो बस में आ गई कि मेरी इससे भी दोस्ती थी वो दोस्ती कैसे हुई वो नहीं बताई, यही तो बात है। तो ये मैं ऐ ते गल है फिर बेटा ये ते तुझे बड़े वैसे हम जानते हो कितने जलील इंसान हैं, नीच, कोई नेपोटिज्म से आए तो हम उसको भी धो देते हैं, कोई फेवरेटिज्म से आए, कोई सीधे रास्ते से आए तो हम उसको कोई भी धो किसी देते सोफे से उठ के आए तो हम उसको कह देते हैं हैं। सोफे से कौन उठ गया है? अच्छा तो ये एक स्टोरी है, तो बस यही था उसमें और कुछ मजा नहीं आया। मैंने देखा क्या पुराना इंटरव्यू एक बहुत पुराना, सिंस आई टोल्ड यू आई वाज वाचिंग डरसी जाती है सिला, सो आई वॉच्ड बीगुल का इंटरव्यू पुराना जो उनके साथ हुआ था इफ़त उमर के साथ। जी भाई बीगुल बहुत इंटेलिजेंट लेडी हैं, हमें इस तरह के राइटर, हजारों राइटर्स की ज़रूरत है। वैसे हमें पुराने इंटरव्यू डिस्कस नहीं करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हाँ क्योंकि उसमें न्यूज़ नहीं होती। हाँ ये भी है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ ये भी लेकिन गल तुम चलो कर लो, मैं छोटी ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ हाँ कर लो कर लो कर लो। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਜਬੀਲ ਆਸਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ कब्ज हुई है ठीक है, नहीं तो धड़ाधड़ डिलीवरियां हो रही थी ड्रामों की। तो बीगुल ने कहा, उन्होंने इफ़त ने कहा कि आप क्यों 2 साल बाद 3 साल बाद एक ड्रामा लिखती हैं, क्यों नहीं आप रेगुलर लिखती हैं, आपके जो मद्दाह हैं उनका गिला रहता है। तो उन्होंने कहा कि एक राइटर की यही कैपेसिटी है, आपने 25 से 30 एपिसोड्स अगर लिखनी है तो आप एक साल में एक ही लिख सकते हो, हाँ इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, ये एक क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है बंदे का। मैं कलम फाड़ के लगी तो नहीं रहती, जो मेरे ज़हन के उत्ते आएगी कोई चीज़ उदो ही मैं लिखांगी ना, तो इतना पीरियड लग जाता है एक अच्छे राइटर को एक ड्रामा लिखने में। तो मैंने बड़ा अच्छे तरीके से एग्री किया, फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इफ़त उमर से बात हो रही, इफ़त उमर का एक ड्रामा भी एक ड्रामा भी इनका किया हुआ आपने नहीं देखा, हम ये ड्रामा दोनों इकट्ठे देखेंगे। बीगुल ने कहा कि ये मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा है, ड्रामे का नाम है पहचान। अच्छा जिसमें ये इफ़त उमर खुद थी, इफ़त उमर एक सलून वाली बनी हुई है, तो बड़ा अच्छा ड्रामा वो, मैंने एक उसके एपिसोड निकाल के देखी, वो A+ पे आया था, तो वो देखना चाहिए मुझे, चलें ठीक है। तो बस टिकटॉक का टाइम हुआ चाहता है, तो टिकटॉक में जो इस दफ़ा मैंने इंक्लूड किए हैं वो है नंबर 1 तो एक तो डोली फैशन जो है वो गोविंदा के साथ घूमती फिरती नजर आई। हाँ वो आपने नहीं देखा? ये देखें नहीं, अच्छा हाँ वो बेचारी मिली थी, उसने फैन मोमेंट था जी, गोविंदा की वाइफ भी पास खड़ी थी, उसको डर के देख के चली वो गई, किसी ने कमेंट में लिखा ये पैसे लेने आई इतनी गलत बात है। अच्छा खैर कोई नहीं, अभी जो इससे भी बड़ा मैंने सबसे पहले डिस्कस करना था वो है निगाह जी को इस दफ़ा। तो निगाह जी आजकल जो है वो खुशबू के साथ जी काफी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अब वो आप खुद देख लें टिकटॉक पर, मुझे बताएं हाँ क्या ये होता है कोरियोग्राफर? हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अकेला कोरियोग्राफर, और वो क्या कर वो भी अकेले क्या क्या कर रहा है चौथी दे बच्चे नु कालो नु सारे स्टेप आंदे ने। ये बात मैं बड़ी प्यारी बात की तुमने, बेसिक स्टेप, बहुत अच्छी बात कि जब आप बेसिक से आपको आते हैं तो आप कहाँ के कोरियोग्राफर हुए? ये कोरियोग्राफी तो नहीं होती। अच्छा कोरियोग्राफी क्या होती है तुम्हारे नजदीक, क्या है कोरियोग्राफी? अच्छा मेरे नज़दीक कोरियोग्राफी जो है ना वो सिर्फ डांस नहीं है। ओके मेरे नज़दीक कोरियोग्राफी में ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट वो एक्सप्रेशन की है। ओके मुझे लगता है कि जो बंदा अपने एक्सप्रेशन से बात को डिलीवर कर सकता है वो अपने मूव से अक्सर नहीं कर पाता है। ओके तो मुझे ये लगता है कि इट्स अ अमेलगमेशन ऑफ योर एक्सप्रेशन, ऑफ योर एक्शन एंड ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। तो मुझे ये ओके बट आई फील लाइक फॉर मी कोरियोग्राफी इज जो सिचुएशन आई हुई है फिल्म के अंदर, वो सिचुएशन उस कोरियोग्राफी के थ्रू भी नजर आनी चाहिए। मतलब विदाउट डायलॉग, आप विदाउट डायलॉग उस तरह के, अगर आपने दिखाया है कि सीन से पहले दो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, मतलब उनका प्यार हो गया, तो फिर वो जो प्यार हो तो वो प्यार
प्रोजेक्ट भी हो स्क्रीन पे, हम तक कनेक्ट हो। अगर वो प्यार यूं यूं करके या यूं यूं करके आप दिखा देंगे, 4 स्टेप आपने इधर भी रखने हैं, अगले 4 गानों में भी यही रखने हैं, तो फिर तो और 2-4 आपने कॉपी कर लेने हैं, 3-4 आपने कॉपी कर लेने हैं, तो फिर ये तो नहीं ठीक। नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कोरियोग्राफर का पार्ट कैमरामैन के साथ भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज मैं फिर एक एग्जांपल दूंगा। सरोज खान का एक इंटरव्यू है, शी सेड कि जब उनके पास डोला रे डोला गाना आया तो उन्होंने बोला कि गाना सुनने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। जब ये मैंने बात फिर अपने हिसाब से सोची कि जब मैंने भी पहली दफ़ा ये गाना सुना था, तो बहुत पुरानी बात है, 2003 की बात है, देखा हुआ नहीं था, तो वो गाना सुनने में उतना मज़ेदार नहीं है, लेकिन सरोज खान ने अच्छी कोरियोग्राफी, अच्छा कैमरा एंगल्स और इधर से कैमरा आ रहा है, वो चलती हुई आती है ना, वो चलती हुई आती है कि डोला रे डोला कुछ करती है, ऐसे करते हैं ना घूमते हुए, और इस तरह से वो पूरा कैमरा वर्क दिखाया, या वो एक आपको डोला रे डोला पे शॉट याद हो, ऊपर रख के नीचे वो पाँव घुंघरू घुमाते हैं, या डोला रे डोला का सिंगल शॉट अगर बहुत सारे लोगों को याद हो कि वो जो सेकंड पहला अंतरा जहाँ एंड होता है और सेकंड का पहले एक म्यूजिक आता है, वो पूरा सिंगल शॉट है करके, वो एंड यहीं पे होता है, जो मैंने ऊपर वाला शॉट बोला है, ये सारा उनका कोरियोग्राफी है सरोज का। तो जब भी हम डोला रे डोला सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो विजुअल्स आते हैं, विजुअल्स आने लग जाते हैं। एक कोरियोग्राफर का काम ही यही है, ये कामयाबी है कोरियोग्राफर की, कि जब आप गाना कहीं पे सुने तो आपके दिमाग में उसके विजुअल्स चले। तो निगा जी ने तो आज तक कोई ऐसा गाना सिर्फ एक ही है, शक्कर रे, वो आई थिंक वो ट्रेंड बहुत हिट हो गया था, वो बड़े बड़े हर स्टार ने किया, अदरवाइज उस स्टेप में तो कुछ भी नहीं है, वो स्टेप को इतना मुश्किल नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं। सो और बाय द वे शकरमंडा इज डायरेक्टेड बाय वहाब शाह। ओके जी ठीक है, नॉट निगा जी जी रियली जी। तो निगा जी एक दफा कर रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, तो वो उनकी मर्जी, वो जो करे। अच्छा मैंने कहा शायद उन्होंने करवाया इसलिए इतने हक से कर तुम्हें क्या तकलीफ है? चलो सड़ते हो ना तुम निगा जी से, डीएम आ जाएगा निगा जी का आ जाए, मैं तो मुंह ते कहना हूं तैयार हां, तेनू काम नहीं आंदा। कमेंट्स जी आ जाएं जी, कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। चल जी कमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है मेलिसाज वीडियोस के बारे में। आई लाइक जीतो पाकिस्तान, आई ओनली वॉच रमजान लीग बट आई थिंक उसमें दर्जी एंड सब्जी वाला टाइप लोग ज़्यादा आते हैं। बाइक लेने से उनकी ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी। ऑलमोस्ट एवरी शो है सेम क्राइटेरिया, चाहे वो ताबिश का शो हो, कॉफ़ी विद करण, निदा यासिर या केबीसी, एवरीवन वांट्स फ्री के गिफ्ट्स। ठीक है। इसके बाद आर्टिस्ट्री वहां कहते हैं प्यार तो होना ही था मेरी भी फेवरेट फिल्म है, रंगीला भी देखना। ठीक है। आर्टिस्ट्री पे आप कहते हैं आर यू पीपल एक्साइटेड फॉर अमरो यार, बाय द वे मून्स फेवरेट एक्टर उस्मान मुख्तार इज इन लीड, है ना? तुम्हारा फेवरेट है? वो वाले फेवरेट है, ऑस्कर विनिंग वाले फेवरेट। बनने के अच्छे हैं वो, अच्छे एक्टर हैं। आर्टिस्ट्री पे आप कहते हैं रसलान इज लुकिंग टू गुड टुडे, ब्यूटीफुल स्लीक हेयर, थैंक यू सो मच। पता नहीं उसके बाद से नजर लगी है। वहाँ पे नहीं मैंने इल्जाम लगाया, उस दिन के बाद से मेरे बाल वैसे मजेदार ब्लो ड्राई नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। अभी हम बीमार थे ना यार। हाँ। अच्छा, टोटल आर्मी लाइव कहते हैं टोटल डिसएग्री विद सीजनल मुस्लिम, मतलब रमज़ान के महीने स्पेशल मंथ है, बख्शिश का तौबा का, मगफरत का, गुनाहों से माफ़ी मांगने का, तो क्या इसका एहतराम भी ना किया जाए? असल में 11 महीने सेम रूटीन की वजह से रमज़ान में उन कामों से बचना मुश्किल लग रहा होता है। नादिया खान को दुपट्टा पहनना मुश्किल लग रहा होगा, उन्होंने कहा छोड़ो, एहतराम भी करने की ज़रूरत नहीं, मरते दम तक ऐसे ही मर जाऊंगी पर सीजनल मुसलमान भी नहीं बनूंगी। रमज़ान का एहतराम करने वालों का मुनाफिक हैं, अगर ऐसा है ही होता है अल्लाह ये मौत मन देता ही क्यों, ख़ास इबादत और सवाब के लिए, ज़कात ईद के लिए, फिर तो ऐसे सीजनल मुस्लिम्स को ईद भी नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए, 1 मंथ के लिए ही सही सीज़न मुस्लिम बन जाएं, चाहे मुनाफिक लगें, पर ये भी नहीं होगा किसी से। क्या हो गया? ठीक है, somehow I agree।
हाँ आपने मुझे समझाई है बाद में, मुझे भी समझ आई है वैसे कि इस महीने की बरकत है, उसको समेटना है, समेटे हाँ जरूर समेटे। आई एग्री विद यू। आपने काफी लोगों ने हमें ये बात समझाई है और मुझे ठीक है। समझ आई थी वैसे। आपने सही कहा है, हमाद ने भी यही इसी बात को सेकंड किया है, हाँ। सही कहा है। फिर उसके बाद MZ6989 कहते हैं गाइस इट्स ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ओके ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, अब मैं कहने लग गया हूँ। हाँ। असल में ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा फिर उसके बाद सुनम झा कहते हैं वॉच ओजी तेलुगु मूवी अला वकंथ ये नाम खुद ही बेटर बताओ देन शहजाद। वॉइस मैसेज करके। ओके इसके बाद एमोजोल कहते हैं आई एम ग्रेट फैन ऑफ रोम कॉम रमजान ड्रामास बट दिस टाइम आई कैन ओनली वॉच फेरी टेल, बाकी सब बकवास है। उम्मीद है फिर ज्यादा लवली कपल मून एंड अरसलान इग्नोरिंग नेगेटिव कमेंट्स, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए जबरदस्त। थैंक यू सो मच, क्या करें अब फिर। हाँ करने पड़ते हैं। हाँ। फिर उसके बाद सलमान जी कहते हैं ईद मुबारक टू यू ऑल इन एडवांस, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद सलमान जी कहते हैं अरसलान आई एम विद यू, आल्सो डोंट लाइक हाकान, इवन 3-4 अदर मेल फीमेल आल्सो जो उसके गैंग के हैं, सबके सब शौके हैं, दे शुड जस्ट डू मॉडलिंग नथिंग एल्स। ये जो संडे वाले दिन लंडे की रेडियो पर आने वाला अन्नेवाह बिकने वाले स्वेटरों की तरह इतने सारे सेल्फ प्रोक्लेम इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स मार्केट में आ गए हैं ना खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। सम ऑफ देम आर गुड कंटेंट क्रिएटर बट मेजॉरिटी इट्स क्रिंज, आई डोंट वॉच देम और दे वर्क एट ऑल। ओके यू आर राइट सलमान, मैं दैट्स agree व्हाई करता हूँ। यू लव अस। क्योंकि हम एक सेम पेज पे हाँ हाँ। इसके बाद सलमान जी कहते हैं आई रियली डोंट लाइक सच गेम शोज, ऐसे तमाशा बनाते हैं ऑडियंस का। हाँ एग्रीड। ये लोग पहले अवाम को फजूल कंटेंट दिखाते हैं, उन्हें आदी बनाते हैं और फिर कहते हैं कि अवाम ही ऐसे कंटेंट को देखना चाहती है, तो फिर हम तभी ऐसे Mind game. कंटेंट तेरे बिन इज्जत का कबाड़ करने वाले गेम शोज बनाते हैं। हम इंतहा का गरीब मुल्क हैं, लोग आते ही आटे की लाइंस में खड़े मर रहे हैं रमज़ान के मंथ में, और ये लोग रमज़ान में इस तरह के गेम शोज में नाच गाना हुल्लड़बाजी दिखा रहे हैं। जो बच्चा है वो जब रोज़ों में ऐसे शो टीवी देखेगा उसने तो यही सीखना है कि ऐसे गेम शोज ऐसे रमज़ान ट्रांसमिशन पार्ट एंड पार्सल है रमज़ान का। ये नहीं होगा टीवी पर तो रमज़ान के रोज़े कबूल नहीं होंगे। रमज़ान के मंथ को भी नहीं बख्शा इन घटिया लोगों ने। आई डोंट वॉच एनी ऑफ दिस ट्रांसमिशंस। बिल्कुल सही कह रहे हो, यू वेरी राइट। उसके बाद सलमान कहते हैं अरसलान और मुन्ना आप दोनों नाइट सूट में आ गए। नहीं शर्टें थी, शर्टों से यार चैना सी लग दियां। हाँ लंडे की। वो बता दिया था, बार बार नहीं बताते होते। उसके बाद हमारे लंडे को नजर लग गई। हाँ आज शर्टें नहीं निकली। इसके बाद फिल्जा ताहिर कहती तो हैं बटीज पहनी हुई है। नहीं मैंने कोई और ही पहनी हुई। उसके बाद फिल्जा ताहिर कहती हैं अगर आई एग्री अबाउट योर व्यूज अबाउट सिद्रा सहर इमरान, हर स्टोरीज आर वेरी रिग्रेसिव, वी ऑनेस्टली नीड टू हायर न्यू एंड यंग राइटर्स हु कैन ब्रिंग सम फ्रेशनेस टू कैरेक्टर्स। एग्री। फिर उसके बाद फिल्जा ताहिर कहते हैं प्यार तो होना ही था इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज एज वेल, आई वॉच इट एज अ किड एंड वॉच इट रिसेंटली, इट हैज अमेजिंग म्यूजिक सॉन्ग एंड स्टोरी, ऑल्सो केमिस्ट्री between Kajan and Ajay is also great. It is one of those movies that can be watched multiple times. Yes, it's comforting. True. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लाइक लोगों को भी हाँ मतलब अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसका कोई फायदा भी है। अच्छा उसके बाद हम आदिल कहते हैं आई एम मिसिंग तमाशा का तमाशा, जल्द तमाशा स्टार्ट हो ताकि आपका भी शो तमाशा का तमाशा देख सकें हम। इंशाल्लाह दुआ करो मेरी मोटिवेशन बरकरार रहे। करेंगे। इसके बाद हम आदिल कहते हैं अरसलान योर शर्ट, मुझे ओवरसाइज शर्ट बहुत पसंद है बट पहनूंगा तुम लोग मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे, तुम्हारी फिजिक मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, तुम बहुत स्लिम हो। तुम अगर ओवरसाइज शर्ट पहन के और नीचे अगर थोड़ी सी टाइट शर्ट पहनोगे, सॉरी पैंट पहनोगे और उस शर्ट को टक इन कर लोगे तो तुम बहुत हसीन लगोगे। Am I right? रूल ऑफ थंब यही है। यस। उसके बाद जो टॉप है वो ओवरसाइज्ड हो और जो बॉटम है वो आपका टाइट हो। हाँ और जहां से मिले ले लो। हाँ कोई वो नहीं है जो तुम्हें दिल से अच्छी लगे। लंडा बाजार जाओ, बड़े ब्रांड छोटे ब्रांड, हम जहाँ जो चीज़ जहाँ से पसंद आती है हम ले लेते हैं, जहाँ से अच्छी चीज़ मिले। हाँ। उसके बाद जिनेस बडीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज बेहतरीन शो था आपका, बहुत गलत स्टेटमेंट सो कॉल्ड पब्लिसिटी स्टंट हुआ इन मॉर्निंग आज रिगार्डिंग सईद इम्तियाज शाबिर जाफरी प्रैंक। लोग इंटेंशन सीख करने के लिए दीवाने हो चुके हैं। इवन इन रियल लाइफ भी इतना सब गलत हो चुका है जहां घर के बुजुर्ग बच्चों के दरमियान सुलह सफाई कराने की बजाय अपने इनर हेट निकालते नजर आ रहे हैं और बात को इतना बढ़ा देते हैं कि न्यू जनरेशन इस कंफ्यूज के बुजुर्गों के दिल से इज्जत कैसे की जाए। शी इज 100% राइट। सो मच फेकनेस, सो मच डबल स्टैंडर्ड एंड सो मच सेल्फिशनेस एवरीवेयर। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और सुकून दे, आमीन। सो मच सेल्फिशनेस, यू आर राइट। इसी ने मुझे डिप्रेशन में डाला मेरी एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक तेरे देन च एक लफ्ज बहा दिता
सेल्फिशनेस, मेरे ज़हन में बड़े लफ्ज बैठे हुए हैं। अभी हम करते हैं डिस्कस। उसके बाद हमाद अली गुल्ली डंडा वाली बात पे हंस रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं वाह या इट्स वेरी कॉमन, बच्चे को पता होता है कि रमज़ान में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है, इस तरह गुनाह को अजाब में अजाब भी बढ़ जाता है। अगर कोई सीज़न मुसलमान बन भी रहे हैं तो ये मेरी नज़र में अच्छी बात है, बिकॉज इंसान कभी नेकी करेगा ही नहीं तो इज़्ज़त तो लज्जत कैसे जान पाएगा। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत तब चढ़ी थी जब फसी बारी खान ने पोस्ट की अगेंस्ट फलक शबीर। यार कोई अच्छा काम कर रहा है तो करने दो, इट्स फनी कि फलक शबीर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। Agreed. उसके बाद बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहते हैं मैं जीतो पाकिस्तान वाली बात मैंने मून के साथ बिल्कुल एग्री की। बनाए कंटेंट बट कुछ प्रोडक्टिव तो हो। फहद मुस्तफ़ा ने एक बार वसीम बदामी के क्विज प्रोग्राम में कहा था तुम आधा घंटा खड़े रख के किसी को एक बाइक देते हो, मैं तो 1 मिनट में 2 बाइक दे देता हूँ। क्या ही अप्रोच है इन सब की कंटेंट बनाने की। तो शार्क टैंक देखें रोटी देने की बजाय रोटी कमाने का पता नहीं क्या है कमाने का तरीका सीखें। नो डाउट वो बड़े स्टार हैं बट थिंक अबाउट इट। यस यू राइट, यू वेरी राइट। टोटल लाइव कहते हैं यार गेम शो कब तक पॉपुलर है जब तक ऐसे ग्रीडी और फुटेज सीकर जिंदा है। फिर उसके बाद कहती हैं अरे ये एयरवाई या इस जैसे कई शो ऐसे हैं जिसमें बड़े इनाम कार बाइक गोल्ड मिलने का 1% चांस है। एसी फ्रिज अदर अप्लायंसेस फ़ौरन दे दिए जाते हैं एंड जो बाइक विन करता है उसके लिए पहले टैक्सेस पे करना होते हैं, सालों तक नंबर नहीं आता है। मेरी फ्रेंड बता रही थी इतना रश होता है डेली बाइक एंड कार विनर्स का डेली आके क्लेम करते हैं बट उनको कहा जाता है कि नेक्स्ट टाइम आना। मेरी एक फ्रेंड की बाइक निकली थी 4 इयर्स हो गए हैं आज तक नहीं मिली क्योंकि वो लोग थक गए हैं चक्कर लगा के। इनका रीज़न ये बताया जाता है कि ये सब स्पॉन्सर्ड होते हैं, कंपनी इशू करेगी तो हम देंगे। कंपनीज ये सब मार्केटिंग के लिए करती है, शो को पैसा मिल जाता है। अगर इनाम इशू होते हैं तो वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब स्टाफ में। ये तो बात वायरल जानी चाहिए, इसको हम फैलाएंगे टोटल आर्मी इंशाल्लाह। उसके बाद टोटल आर्मी राय कहते हैं शरिया मुनव्वर की वीडियो मुनव्वर की वीडियो स्क्रिप्टेड कैसे नहीं लगी, 2 सेकंड के लिए देखें। एसएम स्क्रिप्ट हाथ में लेकर तेज़ी से देख रहे हैं, वहाँ से लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है। एक्टर क्या गुस्से वाली एक्टिंग नहीं कर सकता। एंड अब तो शरिया मुनव्वर ने खुद वीडियो बनाकर बता दिया है कि प्रमोशन वीडियो थी। ओके उसके बाद गैस कहते हैं और रमज़ान का एहतराम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। वो शख्स अल्लाह को सख्त नापसंद है जो रमज़ान में भी बुरे काम नहीं छोड़ता और रमज़ान की कदर नहीं करता। इट्स नॉट मुनाफकत, यू गाइस शुड सीक नॉलेज फ्रॉम अ गुड इस्लामिक स्कॉलर। थैंक यू सो मच। मोन अरसलान हमने वाकई इस बात को थोड़ा हो गए थे डिट्रैक, आई एम सॉरी अगेन। मुन्ना अरसलान डिसएग्री विद यू गाइस रिगार्डिंग सीजन। अच्छा ये भी सारा हो गया। उसके बाद इब्राहिम अली कहते हैं गाइस आई वांट यू टू वॉच साइमा अकरम चौधरी ऑन फुशा मैगजीन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इसके बाद रेहान गिल कहते हैं और रमज़ान प्ले नहीं चले क्योंकि अवाम ने जीतो पाकिस्तान ज़्यादा देखा है, उसकी रेटिंग ज़्यादा है रमज़ान प्ले से, ये भी फैक्ट है। इसके बाद वो कहते हैं भाईजान ये फहद मुस्तफ़ा खुद नहीं देते क्या होगा, ये स्पॉन्सर बेस होता है, ये जो लॉट दिया है वो MGH एक कंपनी है उनकी तरफ से है और लड़कियों से डांस नहीं करवाता। एंड आई एग्री विद योर सम पॉइंट्स, थैंक यू सो मच। कॉलेज कहते हैं हम इंडियंस न्यू पाकिस्तानी मूवी कहाँ से देख सकते हैं? आप ये मेरे से नहीं, आप मोदी जी से पूछे। उसके बाद इब्राहिम अली कहते हैं वी वांट कंप्लीट फूड व्लॉग नाउ। अच्छा विल ट्राई। उसके बाद यप डैट्स भी कहते हैं यार आपने राबिया कुलसुम का इंटरव्यू क्यों नहीं इंटरव्यू ऑफ द वीक में रखा, शी वाज सो फ्रेश एंड व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इसके बाद शायद मुतवा कहते हैं सिद्रा सहर इमरान का इंटरव्यू मैंने भी देखा, पर्सनली मुझे राबिया बहुत पसंद हैं, उनके क्वेश्चन बड़े वैलिड होते हैं लेकिन उनका ये मसला है कि वो कन्विंस कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाती हैं। मान जाती ठीक है। इसके बाद तारिक अहमद कहते हैं इट्स कॉल्ड सुश शेफ। ओके सुश शेफ।
अच्छा हमारे कहते हैं सोशिया फीक बोलेंगे। अच्छा उसके बाद ये शान ने भी यही बोली है। फिर हमारे कहते हैं यार ये 9.5 लाख का प्लाट दे दिया तो फाद मुस्तफ़ा कहाँ से काइंड हो गया, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। और अगर ये चीज़ें इस तरह हाईलाइट होती रहती तो इंशाल्लाह फाद भाई मज़ीद काइंडनेस की तरफ जाएंगे और पैसे कमाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ अगर मैं भी लड़की के साथ अपनी बारी के इंतज़ार में होता तो शायद जल भुन कर मर जाता कि शायद मेरे हिस्से का ही नाम इसे मिल गया, ऑब्वियसली फाद भाई की काइंडनेस की वजह से। चलो जी दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे कमेंट्स किए, हमें काफ़ी हौसला अफजाई मिली। जो थोड़ी सी गई थी वो थोड़ी सी वापस आई है। इन्वॉल्वमेंट शो करवाया करें यार, कोई मसला नहीं है, हम भी आपके भाई हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उनको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अब हम आपको शायद फ्राइडे को नजर आए टीवी लॉन्च के नए एपिसोड के साथ, है ना? तब तक के लिए मुझे उनको इजाज़त। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।